Good evening, all, and welcome to Learners Academy. Good evening. So, this is the last class of triangles, chapter number 6. Most probably the last class. फिर देखते हैं लास्ट क्लास किसकी होती है, सबको पता है, टेस्ट एनालिसिस क्लास। देखते हैं ये आज में कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, हो जाएगा वैसे तो। हाँ, अब इसमें से जो वो क्वेश्चंस जो कि हमने एनसीईआरटी के बिल्कुल रखा है, जैसे कि कुछ थ्योरम्स भी हैं, वो हम वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस यार, क्योंकि वो तो कॉपी पेस्ट मारना था आपको। और उनकी तो पूरी प्रैक्टिकल पूरी सॉल्यूशन वीडियो ऑलरेडी सेंड की हुई है ग्रुप में, तो अगर किसी को नहीं आता तो ग्रुप से देख सकते हैं। और होपफुली सबको आते ही होंगे वो क्वेश्चंस, तो क्योंकि वो तो 3-4 बार बोले थे कि आएंगे आएंगे आएंगे, टेस्ट पेपर में ही, मेन एग्जाम में भी आएंगे, टेस्ट में भी आएंगे। तो हो सकता है कि वो तो आपने क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे से किए ही हों। राइट? बता सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन था ऐसा? जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख पा रहा हूं मैं, जैसे कि सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ओरिजिनल बीपीटी आ गई है तो बोलो। हाँ जी, ओरिजिनल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, कन्वर्स है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। प्रूव क्या करना है कि दूसरी साइड सेम रेशियो में डिवाइड होती है, तो रेशियो चाहिए। तो ये कन्वर्स है या ओरिजिनल है? कन्वर्स लगाया है इसमें। कन्वर्स का तो प्रूफ मैंने बोला था, कितनी बार बोला था कि आएगा ही नहीं। कन्वर्स की तो केवल स्टेटमेंट आएगी, प्रूफ तो आएगा ही केवल ओरिजिनल का। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल 3 नंबर आपको लपक के लेने थे, रखा रखा एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको अभी अपन यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करेंगे। चलो आओ पहले क्वेश्चन से आओ। फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो सारे बच्चे। एज शॉन इन द फिगर ABCD, ये क्या हो रहा है ऊपर? ठीक है, एनीवेज। हाँ, एज शॉन इन द फिगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल देख पा रहे हो आप फिगर के अंदर? दिख रहा है? दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, और ये कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, एनी क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं, PQRS। ये चारों चार अलग अलग साइड्स पर है। P किस पर है? AB पर देखो है। Q किस पर है? BC पर देखो है। उसके बाद आओ, R किस पर है? CD पर देखो है। और आ जाओ, S किस पर है? DA पर देखो है। तो 4 पॉइंट्स हैं, 4 साइड्स हैं, कोई डाउट नहीं आता? अब ये इस तरीके से लिए गए, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। रेस्पेक्टिवली मतलब P will lie on AB, Q will lie on BC, R will lie on CD, and S will lie on DA, सीक्वेंस में, राइट? इन सच ए वे दैट दे ट्राइसेक्ट द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इस तरीके से इनको प्लेस किया गया है कि ये 4 पॉइंट्स इन चारों साइड्स को ट्राइसेक्ट करेंगे। अब ट्राइसेक्ट बाइसेक्ट जहां पे आता है उसका मीनिंग होता है हाफ कर देना, और ट्राइसेक्ट जहां पे मीनिंग आता है उसका मीनिंग, उसका मतलब क्या होता है? 1/3 कर देना। यानी जहां पे ये पॉइंट लाए करेंगे वहां पे 1/3 पार्ट बनाएंगे, 1/3 पार्ट पे ये लाया करेंगे, ऐसे समझो। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर ट्राई की जगह बाई होता तो ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाया करेंगे, मतलब हाफ हाफ पार्ट पे लाया करेंगे। और ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा? भाई 1/3 पार्ट पे लाया करेंगे। अब ये कैसे? तो देखो एक बार फिगर में, एक बार के लिए मैं फिगर को बड़ा करके बताता हूं, फिर वापस छोटा कर देंगे। सो लुक एट दिस फिगर। जैसे ये ए बी है, दिख रहा है सबको ए बी? तो ए बी पर जो ये पी लाया कर रहा है, ये ऐसी जगह पे लाया कर रहा है कि ये वाला पार्ट तो हो गया इसका 1/3, और बचा हुआ पार्ट क्या हो गया? 2/3। यानी कि पी पॉइंट ए बी साइड को कौन से किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बताओ जरा? पी पॉइंट ए बी साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इतनी लेंथ कितनी है? 1/3, और उतनी लेंथ कितनी है? 2/3। तो एपी बाय ए बी जब हम निकालेंगे, एपी बाय पी बी हम निकालेंगे, तो एपी तो है 1/3 पार्ट ऑफ ए बी, है ना? और बीपी कितना है? 2/3 पार्ट ऑफ ए बी। तो यहां से रेशियो निकालेंगे, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कितना पार्ट हो गया? 1/, यानी कि ये एक पार्ट है और ये दो पार्ट है। तो किस रेशियो में डिवाइड हो गया ये? 1:2। सिमिलरली जो क्यू है वो बीसी को उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, चेक करो। तो ये पार्ट हो जाएगा 1/3 और ये पार्ट हो जाएगा 2/3।
सिमिलरली आर भी यही काम कर रहा है, चारों जो पॉइंट्स हैं चारों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पार्ट हो जाएगा सी से लेके आर कितना, 1/3, और डी से लेके आर कितना हो जाएगा, 2/3। एंड सिमिलरली एस भी तो फिर वही काम कर रहा है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा, अगेन बोलो कितना, 1/3, और वो हो जाएगा 2/3। ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको ये साबित करना है कि इन चारों पॉइंट से अगर हम अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दें, इन चारों पॉइंट से अगर हम एक अंदर क्वाड्रिलेटरल बना दें, ठीक है, जैसे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इससे अंदर के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल बना दें, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो बन भी रहा है, देखो शेप से लग भी रहा होगा वो पैरेललोग्राम है ना, बट हमको स्टेटमेंट से प्रूफ करना है, पुख्ता सबूत के साथ बताना है कि ये पैरेललोग्राम, शेप से लगने से कुछ नहीं होता ना। अब देखो कितनी अजीब बात है कि बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है, बाहर वाला पैरेललोग्राम नहीं है, बाहर वाला एनी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम हो तो भी ठीक, रेक्टेंगल हो तो भी ठीक, स्क्वायर हो तो भी ठीक, इनमें से कुछ ना हो तो भी ठीक, जैसे अभी बाहर वाला स्केलिन, इनमें से कुछ नहीं है, बट हर बार अंदर वाला तो एक पैरेललोग्राम ही बनेगा। अगर हमने चार पॉइंट्स ऐसी जगह पे लिए हैं जो बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं चारों साइड्स को, जैसे यहाँ पे वो रेशियो क्या है, 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2, तो अंदर वाला क्या बनेगा, हर हाल में एक पैरेललोग्राम बनेगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। गॉट इट, क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलो अब इसको कैसे प्रूव करें। तो देखो शॉर्ट में देखते हैं, गिवन पॉइंट्स आप अपने आप लिखेंगे इसमें से देख देख के, मुझे बताओ इसमें मुझे टू प्रूव क्या करना है, कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ओके। अब इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पोर्शन है, आपको पता है ये जो बीच में ए सी जो ज्वाइन किया हुआ है दिख रहा है, ए सी ज्वाइन किया हुआ है, बोलो दिख रहा है क्या, हाँ या ना तो बोलो, क्या हो गया है, ये ए और सी ज्वाइन किया हुआ है, यू कैन सी दिस इज इन द डॉटेड फॉर्म, यस और नो, दिस इज इन द डॉटेड फॉर्म, तो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है। और तो और आप ये देखो ए सी का कहीं पर भी जिक्र नहीं है इस इसके गिवन पॉइंट्स में, यहां एज शॉन इन द फिगर से लेके लास्ट तक आओ, कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि भाई ए सी इसकी डायगोनल है जो ज्वाइन करनी है या ज्वाइन की हुई, नहीं दिखा हुआ। दैट मीन्स ये हमको प्रूव करने में हेल्पफुल होगी, इसलिए हमने ज्वाइन की है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क क्या होगा बता दो अब, कि ज्वाइन द डायगोनल, बस इतना ही होगा। लेकिन डॉटेड फॉर्म में भी तो है, डॉटेड फॉर्म में होती है क्या कभी दिखाई हुई चीज, नहीं होती है डॉटेड फॉर्म में, ऐसे इसलिए दिया है क्योंकि उसको लगता है कि बच्चों से क्रैक नहीं होगा, तो एक हिंट दिया है, ओके गॉट इट, ये हिंट की तरह लो कि ये डॉटेड फॉर्म है, इसको आपको कंस्ट्रक्ट करना है। जॉइन द डायगोनल नहीं लिख रहा हूं मैं, जॉइन द डायगोनल्स लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हिंट इसने आधा दिया है, पूरा नहीं दिया है, ए सी एंड बी डी, तो आपको दोनों डायगोनल ज्वाइन करने हैं अल्टीमेटली, बट अभी अपन एक ही डायगोनल से समझ रहे हैं, दूसरे डायगोनल में सिमिलरली करके कर देंगे, बट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो दोनों डायगोनल ज्वाइन करने पड़ेंगे डॉटेड फॉर्म में, ठीक है। तो एक बार के लिए एक ही डायगोनल बनाते हुए, जो बना हुआ है ऑलरेडी, आगे बढ़ते हैं। अब जो जो मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूं मुझे बताना वो सच है कि गलत है ना, कोई डाउट हो तो बताना। मैंने ट्राइंगल उठा लिया है एबीसी, आइडेंटिफाई करो ट्राइंगल एबीसी दिखा सबको, दिस ट्राइंगल, जैसे ही डायगोनल बनाओगे तो दो ट्राइंगल बनेंगे क्या, बोलो, जैसे ही डायगोनल खींचोगे तो एक ट्राइंगल नीचे और एक ट्राइंगल ऊपर बनेगा, फिर आप ये वाला ट्राइंगल डायगोनल बनाओगे तो दो ट्राइंगल ये बन जाएंगे, एक इधर और एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो अभी एक ही डायगोनल बनाया है, तो ये नीचे वाला ट्राइंगल देख पा रहे हो क्या, बोलो, बोलिए, ये नीचे वाला डायगोनल देख पा रहे हो, मुझे बताओ, दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस है या नहीं है। तो रेशियो ऑलरेडी अगर गिवन होता है तो बाई कन्वर्स ये बीपीटी का कन्वर्स लगाएंगे तो ये पी क्यू जो लाइन है इसकी तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी, इस ट्राइंगल के हो जाएगी। अब ये ऐसे के ऐसे अगर अपन ऊपर वाला ट्राइंगल ले लें तो ऊपर वाले ट्राइंगल में भी ये रेशियो बराबर है, वही 1/2 1/2 1/2 1/2, तो इसमें डी एस बाय एस ए इक्वल टू डी आर बाई आर सी है, बोलो है या नहीं है। तो कन्वर्स बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये आर एस भी इसके पैरेलल हो जाएगी, हो जाएगी। अब पहले से क्या प्रूव हुआ कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, दूसरे से क्या प्रूव हुआ कि आर एस इज पैरेलल टू ए सी, तो इन दोनों को साथ में अगर देखें तो ये पी क्यू इज आर एस के पैरेलल हो गई, हो गई, वो भी इसके पैरेलल वो भी इसके पैरेलल, तो एक लाइन तीसरे के दूसरे के पैरेलल, तीसरी लाइन भी दूसरे के, तो पहली तीसरी भी पैरेलल, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, वही वाली सिस्टम है, ठीक है।
अब अगर ऐसे के ऐसे इस डायगोनल को इग्नोर करके इस डायगोनल से चलें कंस्ट्रक्शन करके, तो ये भी इसके पैरेलल प्रूव हो जाएगी। तो दोनों पेयर अगर पैरेलल है तो पैरेललोग्राम बनेगा। तो लॉजिक तो समझ में आ गया। अब थोड़ा बहुत इसमें स्टेटमेंट देख लो कैसे लिखेंगे अपन। तो इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था ना। कितनी बार कन्वर्स लगेगा, कायदे से तो 4 बार लगेगा, बट हम 2 बार लगा के और 2 बार सिमिलरली करके करेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी टेल मी व्हाट वी विल डू। पी ट्राइसेक्स पॉइंट पी ट्राइसेक्स किसको ट्राइसेक्ट कर रहा है? पॉइंट पी बोलो, द साइड ए बी। बातें नहीं, स्टेप्स बनाओ यहां पे। कैसे स्टेप्स बनाएंगे हम? पॉइंट पी ट्राइसेक्स द साइड ए बी, ये गिवन है क्या बताओ? ये लाइन गिवन है क्या भाई? इसको ट्राइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला कि एपी बाय पीबी। अच्छा, एपी बाय यहां से एपी की वैल्यू बताओ। एपी विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ ए बी, एंड बीपी की वैल्यू बताओ, 2/3 ऑफ एफ पी। गॉट इट? ठीक है। अब इन दोनों बातों से अगर अपन रेशियो निकालें एपी बाय बीपी, तो वो रेशियो क्या निकलेगा बोलो? अभी निकाल के बताया था, एबी से एबी कैंसिल आउट हो गए, क्या रेशियो निकलेगा? 1/2। लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया अपन ने। ये तो हो गया नीचे वाले ट्रायंगल का काम, ठीक है। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाओ। अगेन इन ट्रायंगल, नहीं सॉरी, ये रेशियो से अब कन्वर्स तो लगाओ, है ना। सो बाय यूजिंग कन्वर्स रेशियो मिल जाएगा, तो एपी बाय बीपी 1/2 हुआ। सॉरी, एक मिनट रुको। ओके, पॉइंट पी लिया है ना अभी तक हमने, ऐसे कैसे पॉइंट क्यू भी लेना है ना। हर एक ट्रायंगल में दो दो पॉइंट लेने सिम। ऑल्सो ऑल्सो पॉइंट क्यू। भाई पी क्यू आर एस 4 पॉइंट है, तो चारों के लिए लाइन लिखनी है ना। तो 4 के लिए नहीं लिखेंगे, एटलीस्ट 2 के तो लिए लिखेंगे ना। तो पी क्यू, क्यू किसको ट्राइसेक्ट कर रहा है बोलो? द साइड बी सी। और कहा कैसे पता चला? गिवन है साहब ये भी। गॉट इट? सो यहां से बताओ मुझे कि सी क्यू क्या होगा। आपने पहले एपी लिया है तो उधर पहले क्या लेना पड़ेगा? सी क्यू। सी क्यू क्या होगा बोलो? 1/3 ऑफ बी सी। और यहां से बी क्यू क्या होगा बोलो? 2/3 ऑफ बी सी। अब इन दोनों बातों से अगर अपन इनका रेशियो निकालें, सी क्यू बाय बी क्यू, तो वो रेशियो भी 1/2 ही आएगा बोलो? आएगा। लेट्स से ये होगा इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर अपन कंपेयर करें, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का आरएचएस पार्ट है 1/2 1/2। आरएचएस आरएचएस इक्वल है, तो एलएचएस एलएचएस के इक्वल हो जाएगा बोलो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो एलएचएस पार्ट कर दो एलएचएस पार्ट के इक्वल। कौन क्या है इसका एलएचएस पार्ट? एपी बाय बीपी। और इसका एलएचएस पार्ट क्या है बोलो? सी क्यू बाय डी क्यू। और ये दोनों किसके बराबर है? 1/2 के। तो 1/2 के बराबर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो रेशियो मिल गया मुझे आपस में बराबर होने का, कौन सा? दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ये रेशियो मिल गया। तो उससे क्या साबित हो जाएगा कि ये इसके पैरेलल है। कौन सी थ्योरम लगाएंगे? बाय यूजिंग कन्वर्स। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सो बाय यूजिंग द converse of BPT, we have, क्या हुआ? आज तो अर्शिता भी नहीं है, कौन जाएगा? लाओ मेही का पानी भरवा लो अंदर से। वी हैव, हर्षिता की ड्यूटी करो। वी हैव पी क्यू पैरेलल ए सी, ठीक है। अब इस पी क्यू पैरेलल ए सी वाली लाइन को लिख दो इक्वेशन 3। अब अभी तक जो मैंने काम किया यहां से लेके यहां तक, राइट फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये काम कितनी बार करना है? कायदे से तो 4 बार करना है। एबीसी के लिए किया ना, 4 ट्रायंगल बनेंगे, एक डायगोनल से 2 ट्रायंगल। ये तो एक ही ट्रायंगल का काम हुआ है ना अभी। ये अभी अपन ने केवल और केवल ट्रायंगल एबीसी को एनालाइज किया है, और किसी ट्रायंगल में घुसे हैं क्या बोलो? ऐसे के ऐसे एक ट्रायंगल ऊपर भी बन रहा है,
और फिर जब दूसरा डायगोनल बनाएंगे तो राइट लेफ्ट में भी दो ट्रायंगल बनेंगे। तो कायदे से तो ये सारा का सारा काम कितनी बार करना है? 4 बार करना है। बट हम करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम हैं सबसे बड़े आलसी। तो 4 बार नहीं करेंगे तो 2 बार तो करेंगे एटलीस्ट। ठीक है। कहाँ करेंगे, कब करेंगे 2 बार? अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या फिर अगर आप आपके नोट्स में लिख रहे हो तो। अभी अपन इसको, अगर वेटेज 5 या 6 नंबर का आ गया तो करना जरूरी है भैया, सुन ले। और 4 नंबर तक वेटेज है तो 2 बार करके सिमिलरली ठोक देना। ठीक है। अभी के लिए करना क्या है, सबको समझ आ गया? चलो, तो सेकंड पार्ट में क्या क्या चीज रिवाइज होगी वो सुनो। सेकंड पार्ट में ट्राइंगल का नाम बदल जाएगा। ट्राइंगल एबीसी की जगह ऊपर वाला ट्राइंगल बताओ क्या है? ट्राइंगल एडीसी। बोलो। एडीसी में आर और एस हैं जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट पी की जगह पॉइंट आर, और ट्राइसेक्ट किसको कर रहा है? सीडी को। ठीक है। तो यहां से सी आर हो जाएगा हमारा, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा? डी आर। तो सी आर डी आर कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ सी डी और 2/3 ऑफ सी डी। तो सी आर डिवाइडेड बाय डी आर, ये रेशियो आ जाएगा मेरा 1/2। इक्वेशन कौन सी बनेगी अगली? 1 2 3 हो चुकी है तो 4 बन जाएगी। ठीक है, आगे बोलो। फिर पॉइंट एस, वो तीसरी क्वेश्चन आप पानी बनाए थे तब, अभी आपको दिख जाएगा। पॉइंट एस, मुझे पता है आप क्या पूछ रहे हो। ट्राइसेक्स द साइड, यही पूछा आपने कि ये तीसरी इक्वेशन कहाँ कब पैदा हुई। पॉइंट एस ट्राइसेक्स द साइड, चौथी साइड कौन सी है हमारे पास? एडी गिवन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये ए एस हो जाता है 1/3 ऑफ एडी, एंड दूसरा क्या हो जाता है? डी एस हो जाता है 2/3 ऑफ एडी। तो यहां से ए एस बाय डी एस अगेन क्या आ जाता है? 1/2। ये हो जाती है इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 व्हाट वी गेट? बताओ। ए सी आर बाय डी आर इक्वल टू ए एस बाय डी एस इक्वल टू 1/2। अगेन फिर हम इस पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा देंगे, तो कौन किसके पैरेलल मिलेगा? देखो, हमको हमने ये प्रूव किया है, ए एस बाय डी एस इक्वल टू सी आर बाय डी आर, ये प्रूव किया है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा? कन्वर्स लगाते हैं कि दिस इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या नाम है इस साइड का? आर एस या एस आर लिख दो। वी हैव, अगेन ये लाइन कॉपी पेस्ट मारेंगे यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वी हैव एस आर पैरेलल टू ए सी। ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। ये थी बेटा थर्ड इक्वेशन, पैरेलल वाला पॉइंट जो था। अब इक्वेशन 3 एंड 6 को मर्ज कर दें। 3 एंड 6 को मर्ज कर दें, वो पूरी चीज रिपीट कर दी है मैंने, और आपको भी करनी है, इतना तो करना ही करना है। ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 वी गेट, तो इक्वेशन 3 कहता है कि पी क्यू एसी के पैरेलल है, एस आर एसी के पैरेलल, तो पी क्यू भी एस आर की क्या हो जाएगा? बोलो। पैरेलल हो जाएगा। हो जाएगा। अब पी क्यू पैरेलल एस आर जो है, इसको संभाल के रखना। और अब ये पूरी की पूरी कहानी फिर से रिपीट होगी, मतलब दोनों बार की। दो ट्राइंगल्स, अब अपन कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल ये लेंगे, ओ कंस्ट्रक्टेड डायगोनल ये लेंगे, और एक बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, और दूसरी बार में क्या लेंगे? सी बी डी। गॉट इट? तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, जब लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल लेंगे तो मुझे बताओ क्या मिलेगा? पी एस पैरेलल टू बी डी मिलेगा। बोलो। पी एस पैरेलल टू बी डी मिलेगा। ओके। और फिर जब राइट साइड वाला ट्राइंगल लेंगे तो उससे क्या मिलेगा? क्यू आर पैरेलल टू बी डी। ओके। और फिर जैसे ही इन दोनों को मर्ज किया था ऊपर, इन दोनों को भी मर्ज कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? बोलो। बोलो क्या मिल जाएगा? क्यू आर पैरेलल टू पी एस। इन दोनों को मर्ज करके क्या मिलेगा? बोलो। क्यू आर पैरेलल टू पी एस। अब जैसे उसको संभाल के रखा था, इसको भी संभाल के रखो, और अब आप उठा लो क्वाड्रिलेटरल। फाइनल क्वाड्रिलेटरल क्या था? कौन सी वाली? पी एस पैरेलल बी डी कैसे आएगी? जैसे फर्स्ट, हाँ, हम्म, सिमिलरली इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिखो, इसमें कौन सा ट्राइंगल है? लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी, ये है ना? दिस इज पैरेलल टू दिस, ये एक लाइन और लिख देना। सिमिलरली इन ट्राइंगल एबीडी यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी हैव पी एस पैरेलल टू बी डी। हाँ, अगर 4 नंबर तक का है, 6 नंबर तक का है तो फिर वापस रिपीट कर। अगर 4 नंबर तक का है, अगर चार से, अगर 4 नंबर तक का है, हाँ नहीं है, इतना लिख सकते हैं अपन। सिमिलरली इन ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल का मेंशन करो कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है और क्या यूज कर रहे हो। यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी हैव पी एस पैरेलल बीडी। ठीक है ना? एंड इन ट्राइंगल, ऊपर राइट साइड वाला ट्राइंगल बताओ कौन सा है? सीबीडी।
यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी एट क्यू आर पैरेलल बीडी, फिर इन दोनों से क्या मिल जाएगा इसको, इक्वेशन 3 6 तक आ गए थे, तो ये क्या हो जाएगी 7 और ये 8। तो यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8 ये बन गया हमारे पास फाइनली। अब अपन फाइनली क्वाड्रिलेटरल उठा रहे हैं। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और जो वो दो रिजल्ट्स बचा के रखे थे उनको फिर से लिखो और लिख दो प्रूव्ड अबव। कौन से दो रिजल्ट्स? पहला रिजल्ट ये वाला पी क्यू पैरेलल एस आर, दूसरा रिजल्ट ये वाला क्यू आर पैरेलल पी एस। वी हैव वी हैव पी क्यू पैरेलल, आगे बोलो, एस आर एंड क्यू आर पैरेलल पी एस। भाई ये पी क्यू पैरेलल एस आर हो गया और क्यू आर पैरेलल पी एस, तो बोथ साइड्स अगर पैरेलल हैं, कहां से मिली ये लाइंस हमको? प्रूव्ड अबव। और अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है बताएंगे? पैरेललोग्राम की परिभाषा ये थी कि जिसमें आमने सामने के दोनों पेयर पैरेलल। सो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। तो इजी एंड स्कोरिंग क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको, स्कोर करने लायक क्वेश्चन है। इसको ऐसे क्वेश्चंस को तो स्कोर करना पड़ेगा, लपक के करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना, लपक के मतलब अरे इतना इजी, पकड़ो फटाफट करो स्टार्ट कर दो, ये होता है लपक के करना। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका ये वाला पार्ट अटेम्प्ट किया था किसने? ऑप्शन ये वाला नहीं, तो सेकंड ऑप्शन किया था? किया ही नहीं था, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया था। आप कौन सा, ये वाला या अगला? अगला। तो अगला इज टोटली बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। अगला वाला क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर दिख जाए ना, देखो जिसमें आपको स्क्वायर दिख गया, तो साइड्स का स्क्वायर कब होता है? जब अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो देखो बी डी इक्वल टू 1/3 BC, 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर, तो ये साइड्स का स्क्वायर हो रहा है, तो यानी कि सिंपल एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। चलो तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सवाल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। अब सवाल इक्विलेटरल का है, तो अब की बार इक्विलेटरल जैसे दिखता हुआ ट्रायंगल बनाएंगे, है ना? इसका कहाँ है फिगर? कहाँ है? ऊपर वाला तो अभी जो हमने किया वो था ना, अभी अपन ने ऊपर वाला जो सोल्व किया वो इस फिगर से सोल्व नहीं किया क्या? अच्छा, एक फिगर दो सवालों का होता है ऐसा? कौन सी बुक में गिवन है? कहाँ गिवन है? किसी बुक में गिवन है? कोई सा रूल है या इस ट्यूशन पेपर में मेंशन है? तो फिर कैसे लगा? ना तो क्वेश्चन में मेंशन है कि दोनों के लिए सेम फिगर यूज करो। इधर देखो, इधर क्या लिखा हुआ है? एज शॉन इन द फिगर, ऐसा कुछ इसमें लिखा हुआ है, एज शॉन इन द फिगर। तो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है सेकंड वाला, लेकिन फिगर वो बनाया है, तो इसकी तो पेनल्टी काटनी चाहिए आपके। इस टाइप के अप्रोच की तो पेनल्टी काटनी चाहिए, मतलब देना तो नहीं चाहिए मार्क्स, उल्टा काट लेने चाहिए। हाँ जी, चलो देखो, ला पानी दे दो। अंदर क्या करने गए थे? खत्म हो गया? पूरी बॉटल खत्म हो गई? पानी नहीं है अंदर? पूरी बॉटल पी गए मतलब सारे लोग मिलकर? पूरी भर के लाए थे? फुल? वापस जाओ। हाँ जी, चलो। इफ डी इज ए ट्राइसेक्टेड पॉइंट, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए ट्राइसेक्टेड पॉइंट? तो पहला क्वेश्चन तो पूरा ट्राइसेक्शन पे आधारित है, ऐसे मान लो। फर्स्ट ऑप्शन भी ट्राइसेक्ट कर रहा था, उसमें कोई पॉइंट किसी साइड को, बस उसमें क्वाड्रिलेटरल था और इसमें ट्राइंगल है। इसमें कौन किसको ट्राइसेक्ट कर रहा है? डी ट्राइसेक्ट कर रहा है कौन सी साइड को? बीसी को। तो बीसी पर ऐसी पोजीशन पे डी फिक्स करो कि वो 1/3 2/3 रेशियो बना रहा हो, जैसे पहले बना रहा था। तो मैं यहां पे प्लेस कर दूं डी को अंदाजे से, ये 1/3 रेशियो बना रहा है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन। अब क्या साबित करना है आपको? कि बस इतना है, बस इतनी सी बात गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। सच दैट, देखो क्या लिखा हुआ है, बी डी इक्वल टू 1/3 BC। अच्छा, ये अगर बी डी इक्वल टू 1/3 BC ना भी कहे, केवल इतनी सी बात कह दे कि डी इज ए ट्राइसेक्टेड पॉइंट ऑन द साइड बीसी, तो भी मुझे यही मानना है कि बी डी 1/3 है और सी डी, फिर वो साइड सी बी बोलेगा बेटा, साइड सी बी बोलेगा। इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट याद है? अगर उसको इधर से 1/3 पार्ट बनाना है तो वो साइड बीसी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? साइड सीबी बोलेगा। साइड बीसी बोला है तो शुरू से चलते हुए 1/3 पार्ट बना रहा है, समझे? गॉट इट? हालांकि गिवन है, बट नहीं गिवन हो तो भी आपको ऐसे ही बनाना है, समझ गए? हाँ जी। अब प्रूव ये करना है कि 9 टाइम्स
AD स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स AB स्क्वायर। तो देखो, जो मुझे प्रूव करना है, सबसे पहले तो उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो बनी हुई हैं क्या, वो चेक किया करो। तो जैसे AB लिखा हुआ है तो AB तो बना हुआ है, बट यहाँ पे AD लिखा हुआ है तो AD नहीं बना हुआ ना। तो ये AD पहले बनाएंगे, और याद रखना ये AD कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो टू प्रूव में है। ठीक है ना। जो चीज टू प्रूव में भी नहीं है, गिवन में भी नहीं है, और फिर मैं बना रहा हूं, वो होता है कंस्ट्रक्शन का पार्ट। तो ऐसे मत कहना कि सर एडी तो बना हुआ नहीं है, एडी कंस्ट्रक्शन नहीं। तो टू प्रूव में एडी का स्क्वायर करना है तो एडी बनाएंगे जब भी तो स्क्वायर करेंगे। तो ये ए से लेके डी तक ज्वाइन कर दो आप। एंड दिस इज नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, बस ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। मतलब क्वेश्चन में जितनी गिवन इन्फॉर्मेशन हो सकती थी और जो फिगर बन सकता था, ये हो गया है खत्म। अब आपको साबित करना है टू प्रूव। और मेरे को ले दे के मेरे पास गिवन पॉइंट्स में ये है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए सी, राइट। बोलो। और दूसरी चीज मुझे ले दे कि क्या इक्वल क्या गिवन है कि बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी। इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है सवाल में। और टू प्रूव क्या करना है वो लिख देते हैं, 9 टाइम्स AD स्क्वायर। शुरू के 3-4 क्वेश्चंस अच्छे हैं। 7 टाइम्स AB स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम, मेरी बात सुनो बच्चों, हालांकि कट गया, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम इतना नई चीज नहीं है, काफी पुरानी चीज है। तो कटने के बाद भी सवाल आ सकता है। पाइथागोरस थ्योरम मैथ से कभी 10th क्लास की मैथ से तो कट ही नहीं सकता कि 10th क्लास की मैथ से ही कट गया, राइट। तो ये पाइथागोरस थ्योरम में बेस्ड क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम इवन ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में भी स्पेसिफाई हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम ये होता है। तो आप कह, हाँ, वही तो बात है। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही नहीं, नहीं है ना। तो वही तो कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, ये बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ा आपने कि एडी का स्क्वायर हो रहा है, एबी का स्क्वायर हो रहा है, यानी सब साइड्स का स्क्वायर हो रहा है, तो पाइथागोरस लगेगी। और पाइथागोरस के लिए राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं है। नहीं है तो करो कंस्ट्रक्ट, यानी कि अल्टीट्यूड खींचो। क्या खींचो? अल्टीट्यूड। अब ये देखो, ये डी बीसी पर है ना, तो डी बीसी पर है तो मैं अल्टीट्यूड भी बीसी पे खींचूंगा, याद रखना। अगर ये पॉइंट इस पर होता तो मैं अल्टीट्यूड भी इस पर ही खींचता। अगर ये पॉइंट इस पर होता तो इस पर खींचता। समझ गए? अल्टीट्यूड भी उसी साइड पर खींचो जिस पर ये हमको बाकी चीजें गिवन है। तो लेट से मैं एपी परपेंडिकुलर टू ड्रॉ, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी बना देता हूं। अल्टीट्यूड खींच देता हूं यहां से यहां तक, लाइक दिस। ए डी राइट एंगल दिख रहा है आपको? ऑब्ट्यूज एंगल नहीं दिख रहा? 90 से ज्यादा नहीं दिख रहा डी? अगर डी से राइट एंगल बनाएंगे तो सीधा यू बनेगा या यू बनेगा? आप टेढ़े बैठे हो, शायद सीधे बैठ के देखो। ठीक है, चलो इधर आओ। हाँ जी, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब ये अल्टीट्यूड खींचने के बाद यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, जल्दी बताओ किन के? दो ही आ रहे हैं। ध्यान से देख भाई। तीन। कौन कौन से? नाम बताओ। APB। एंड व्हाट अबाउट APD? हाँ, ये तो दिखा ही नहीं। ये भी तो है। तो कितने हैं? तीन। अब अपन जो इधर राइट साइड वाला है एपीसी, इसको तो भूल जाएंगे एक बार के लिए। अपन दोनों लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल्स को यूज करेंगे, दोनों में पाइथागोरस लगाएंगे बढ़िया मचक के। वन मोर थिंग, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कई बार पहले मेंशन किया है कि जो अल्टीट्यूड होता है वही मीडियन। बातें नहीं प्लीज। फिर मैं देखो इस टाइप के वर्ड्स क्लास में यूज करना बंद कर दूंगा। मैं बिल्कुल सिंसियर वर्ड्स, मैं क्यों बोलता हूं ऐसे वर्ड्स, ताकि आप थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ हो, थोड़ा सा आपको फनी क्लास लगे, या थोड़ा सा ऐसी क्लास लगे कि मजा आए, है ना। फिर मैं बिल्कुल वैसे जैसे होते हैं ना मास्टर साहब, वैसे वाले वर्ड्स यूज करूंगा। अब लेकिन अब मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, आप पूरा ध्यान ही हंसने में, भूलते ही हैं उसको। सुनो, हंस लो, भूल जाओ, आ जाओ वापस। पकड़ के थोड़ा ना रखना है उसको। अब देखो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, कई बार बताया है, बोलो। जो अल्टीट्यूड होता है वही मीडियन होता है, और वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। चारों चीज सेम होती है, बताया ना कई बार। इसको प्रूफ नहीं करने बैठेंगे हम यहाँ पे। हम इसको ऐसे मान लेंगे कि ये तो हम सब जानते हैं। अच्छा, इसको प्रूव करना पड़े तो क्या करेंगे? आप कॉन्ग्रुएंस रूल लगा लो, क्लास 9th वाले। देखो इधर ध्यान से, प्रूव करना पड़े तो क्या करेंगे?
ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो, लेफ्ट साइड वाला राइट एंगल ट्राइंगल और राइट साइड वाला राइट एंगल ट्राइंगल, इन दोनों में ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 अगर हम कॉन्ग्रुएंट साबित कर दें इसको आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से, एक एक एंगल 90 डिग्री है, सामने वाला हाइपोटेनस दोनों का इक्वल है और एपी एपी दोनों में कॉमन है, तो आरएचएस लग जाएगा। आरएचएस लगते ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बीपी बराबर सीपी हो जाएगा बाई सीपी और अगर बीपी बराबर सीपी हो जाएगा तो पी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा और पी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा तो एपी जो हो जाएगा वो मीडियन निकाल आएगा। लेकिन हम इसको प्रूव करने नहीं बैठेंगे, इस बार हम सीधे लिखेंगे भैया यही मीडियन है। ओके, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समझ आया? ओके। अब देखो ध्यान से, अगेन मैं एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं तो मुझे बताते जाना क्या क्या चीज सही है कि गलत है। बताओ मुझे क्या हो गया, क्या करूं मौसम को? होता रहेगा, इधर देखो अपना मौसम की भी काट रहे हो। एपी इज द अल्टीट्यूड ऑन, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तेरे को भी देखना है, तू भी देख ले। मैं क्यों नहीं खाऊं हलवा, बाकी तो सब खा रहे हैं, मैं ही क्यों वंचित रह जाऊं इस हलवे को खाने से? एपी इज द अल्टीट्यूड ऑन बीसी, एक तरीके से बाय कंस्ट्रक्शन है ये, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एपी अगर अल्टीट्यूड है तो एपी ही मीडियन होगा, सीधे लिख देंगे हम। सो एपी इज द मीडियन ऑन बीसी। ठीक है, ऊपर लिख देना, हल्का सा मेंशन कर देना इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, तो वो इक्विलेटरल वर्ड लगा दिया ना, तो मेंशन हो गया इक्विलेटरल है तो अल्टीट्यूड ही मीडियन होगा। ठीक है, हाँ जी। अब अगर ये मीडियन है तो मुझे बताइए जो बीपी होगा, जो बीपी होगा और जो सीपी होगा वो बीसी का हाफ होगा। बोलो, बीपी एंड सीपी विल बी बीसी का हाफ, यस और नो? होगा। तो बीपी इक्वल टू सीपी टू बीसी बाय 2 में हमको सीपी की वैल्यू क्या होगी ये तो कहीं काम नहीं आएगी, काम तो केवल बीपी की वैल्यू आएगी, बट एक बार के लिए हमने लिख लिया दोनों को। क्यों अटक रहा है ये बहुत ज्यादा ऐसे? हम्म, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो सीपी की वैल्यू काम नहीं आएगी, काम तो बीपी की वैल्यू आएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, ऑल्सो जो बी डी है, बी डी वो बीसी का थर्ड पार्ट है, ऐसा ऑलरेडी गिवन है कि नहीं है बताओ? सेकंड गिवन पॉइंट पढ़ो, है ना? ऐसा ऑलरेडी गिवन है कि नहीं है? तो इधर देखो स्क्रीन पे, मेरे पास बीडी की वैल्यू आ गई, आ गई, और मेरे पास बीपी की वैल्यू भी आ गई, आ गई। तो इस बचे हुए पार्ट डीपी की वैल्यू भी निकाल सकते हो माइनस करके, टोटल बीपी में से ये बीडी माइनस कर दूं तो बचा हुआ पार्ट डीपी निकल जाएगा। अच्छा, मेरे पास जो ये बीपी है ये भी बीसी की फॉर्म में, बीसी बाय 2, और मेरे पास जो ये बीडी है ये भी बीसी की फॉर्म में, बीसी बाय 3, वो बीसी बाय 2 है और वो बीसी बाय 3 है। तो दोनों बीसी की फॉर्म में है, तो जब मैं माइनस करके डीपी निकालूंगा वो भी बीसी की फॉर्म में ही निकलेगा। जैसे कोई एक्स की फॉर्म में होता है दूसरा भी एक्स की फॉर्म में होता है, तो जोड़ते हैं तो तीसरा आंसर भी एक्स की फॉर्म में ही आता है। ठीक है, सो यहां से निकाल लेते हैं अपन डीपी। तो डीपी निकालने के लिए फिगर में देखना, बीपी में से बीडी माइनस करना पड़ेगा, यस और नो? चेक कर लो, बीपी में से बीडी माइनस करना पड़ेगा, सही कह रहा हूं? बीपी की वैल्यू बीसी बाय 2 है, लिखी है हमने, और बीडी की वैल्यू बीसी बाय 3 है, वो गिवन है। 3 एंड 2 का एलसीएम क्या आता है? 6। तो ये 2 3 जा 6 यानी 3 टाइम्स बीसी, और 3 2 जा 6 यानी 2 टाइम्स बीसी। 3 बीसी में से 2 बीसी गया तो 1 बीसी बचा, तो बीसी बाय 6 आ गया, यानी कि ये जो पार्ट है ये पूरी बीसी का 1/6 पार्ट है। पूरी बीसी लेंथ का कितना पार्ट है ये? 1/6 पार्ट है। यहां तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी? बताइए। ये एक्स्ट्रा चीज हटा देता हूं मैं, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये इस पूरी बीसी का कितना पार्ट है? 6th पार्ट है। डन। हाँ, डीपी बीडी का आधा क्यों होगा? 6th पार्ट है तो आधा कहां होगा? अगर ये आधा होता तो फिर 1/4 पार्ट नहीं होता, आधे का आधा तो 1/4 होता है। अगर ये डीपी इस बीपी का आधा होता
तो ये बीपी पूरे बीसी का आधा है, तो फिर ये पार्ट 1/4 आता कि नहीं आता, सोचो। ये तो डीपी बीडी का आधा है, बीडी का आधा है, बिल्कुल है, सही कह रहे हो, है ना। क्योंकि ये देखो, ये इसका सिक्स्थ पार्ट है और ये इसका थर्ड पार्ट है, तो ये वाला पार्ट इसका दुगना होगा कि नहीं होगा, होगा। बट वो चीज यहाँ पे कहीं यूज नहीं हो रही, तो आपने सही एनालिसिस किया है, तो इसका आधा है। अब यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आप 1 बाय 1 दोनों राइट एंगल ट्राइंगल उठा लो, जो मैंने कहते हैं लेफ्ट साइड वाले। एक बार उठाओ एपीडी, एक बार उठाओ एपीबी, ले सकते हैं। और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी साइड कॉमन है, बोलो। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी साइड कॉमन है, बोलो। एपी, जो परपेंडिकुलर साइड है वो कॉमन है कि नहीं है। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में एपी के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उधर से भी कुछ एपी का स्क्वायर आएगा, इधर से भी कुछ एपी का स्क्वायर आएगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे। समझ आया, बोलो। चलो, तो पहले कौन सा ट्राइंगल लेना है। अब इसको डिलीट कर रहा हूं मैं सारे, अरे यार ये डिलीट करना पड़ेगा, हो ही गया। ठीक है, तो अब अंदाजे से बताना क्या था क्या नहीं था, याद है सबको सब कुछ। बोलो, छोटा वाला ट्राइंगल क्या था, एपीडी, राइट। एंगल एपीडी 90 डिग्री है ना। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या इक्वेशन बनेगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और क्या होता है बता। बट आप तो सीधे एपी का स्क्वायर बताओ, वो तो चेंजेस तो हम कर लेंगे ना, इसको उधर ले आएंगे, इसको उधर ले आएंगे, एपी कॉमन है ना। तो दोनों में एपी का स्क्वायर की वैल्यू बताओ। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, एडी स्क्वायर, और जो नीचे वाला जो बेस था वो क्या था, डीपी स्क्वायर। सही है, सही है, सही है। अब फिगर तो ड्रॉ डिलीट हो गया, ऐसे आया कि ये ए है, ये पी है, ये डी है। तो एपी का स्क्वायर क्या होगा, एडी का स्क्वायर माइनस पीडी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उन दोनों का सम होता है ना। तो एपी का स्क्वायर निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से उसको माइनस कर देंगे। समझ आएगा। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर जो भी है, फर्स्ट ही अभी तो। ठीक है। अगेन इन ट्राइंगल, अब बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला ही बड़ा वाला ट्राइंगल, ए पी बी। इसके अंदर एंगल ए पी बी क्या है, 90 डिग्री है। सो अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी एपी का स्क्वायर क्या निकाल सकते हैं हम, बोलो क्या होगा इसमें एपी का स्क्वायर, एडी होगा इसमें, हाइपोटेन्यूज एबी होगा ना, एबी स्क्वायर माइनस और बेस क्या होगा, बीपी होगा। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों में एपी स्क्वायर एलएचएस पार्ट में बैठा है, तो आरएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, बोलो एल, वी गेट आरएचएस को आरएचएस से इक्वेट करो जरा। क्या है इसका आरएचएस पार्ट, एडी स्क्वायर, बोलो, माइनस डीपी स्क्वायर, और उसका क्या है, माइनस बीपी स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को, किसी को भी कोई डाउट हो तो जल्दी से बोलो, यहां तक नहीं है कुछ डाउट। ठीक है, अब सुनिए, ये इक्वेशन आई है सर फाइनली हमारे पास। अब आपको प्रूव जो करना था उस इक्वेशन को देखो, क्या प्रूव करना था, एडी 9 टाइम्स एडी स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स ए बी स्क्वायर। तो जो इक्वेशन आपके पास है और जो इक्वेशन आपको चाहिए, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मिल चुके हैं वो देखो। क्या जो हमको इक्वेशन चाहिए उसमें एडी स्क्वायर है क्या, है। क्या उसमें डीपी है, नहीं है। क्या उसमें ए बी है, ए बी है। क्या उसमें बीपी है, यानी कि सर ये डीपी और बीपी एक्स्ट्रा है। एडी और एबी को तो छेड़ो ही मत आप, क्योंकि ये तो चाहिए आपको। तो आप डीपी और बीपी को बदलो। तो आप पीछे लिख के आए थे, जो डीपी था वो बीसी का 1/6 था, और जो बीपी था वो वन उसका बीसी का हाफ था, लिख के आए हैं। तो दोनों को बीसी की फॉर्म में चेंज कर दूं मैं, ठीक। बीपी, बी से लेके पी, पी मीडियन था ना, बी डी था 1/3, तो बीपी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो इधर, तो एडी स्क्वायर विल रिमेन द सेम। डीपी कितना था, 1/6 था, किसका, बीसी का। लेकिन इसका स्क्वायर करना है, याद रखना।
BC/6 का क्या करना है, स्क्वायर। AB² को सेम छोड़ दो, और BP कितना था, BC/2 था, तो इसका भी क्या करना है, स्क्वायर। अब हम बड़ी मुश्किल से तो DP और BP से हमने पीछा छुड़ाया, पर DP BP दोनों ही BC बन गए। तो अब BC को भी तो भगाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल इक्वेशन तो ओनली AD और AB में चाहिए। बोलो, फाइनल इक्वेशन किस में चाहिए, ओनली AD और AB में चाहिए। तो BC को कैसे भगाया जाए, अरे भाई ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो तीनों साइड्स बराबर हैं। BC क्या है, नीचे वाली साइड ही तो है। तो जो इक्वेशन प्रूव करनी है उसमें कौन सी साइड ली उसने, AB। तो ये जो इधर वाली साइड ली है AB, ये BC के बराबर नहीं होगी, AB BC AC होगी ना। तो क्यों ना मैं इस BC की जगह नेक्स्ट स्टेप में AB लिख दूं, तो पूरी इक्वेशन AB और AD में चली जाएगी, और सॉल्व कर दो, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है। ये क्या बैक्स क्लोज करने के लिए किसने बोला, हाँ। AD² माइनस BC की जगह में AB लिख दूं, तो AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर इज 36। इधर आओ, AB² माइनस BC की जगह अगेन AB लिख दूं, जहां पे वो साइड खत्म हो रही है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ये चीज अपन ने डिस्कस करी थी जब अपन उस दिन लास्ट वाले दिन वो कर रहे थे ना, सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया वाला पोर्शन, तो बताया था मैंने, है ना। अगर ये स्मॉल लेटर होता तो अपन ऐसे नहीं लगा सकते, लेकिन कैपिटल लेटर्स में लगा सकते हैं। हाँ जी। AB² माइनस BC को अगेन अपन क्या लिख रहे हैं, AB। तो ये AB² डिवाइडेड बाय नीचे क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4। अब ये पूरी इक्वेशन में AB और AD नजर आ रहा है, और हमको प्रूव करना है उसमें भी AB और AD है, तो उसको सॉल्व करते ही जो चीज हमको चाहिए वो 100% मिलेगी, अगर हमने सही किया है तो। देखते हैं। तो इसमें 36, एक काम करें क्या, पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट 36 से मल्टीप्लाई कर दें, कि 36 4 है ना, तो एलसीएम 36 ही होगा। ठीक है। तो AD² 36 से मल्टीप्लाई करो, 36 AD²। AB² इंटू 36 को 36 से मल्टीप्लाई करो, तो 36 कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली AB²। AB² को 36 से करो तो 36 AB², माइनस AB²/4 को 36 से करेंगे तो 4 से 9 टाइम्स कट जाएगा, 9AB²। तो डिनोमिनेटर खट गए ना सबके। अब AB² के 3 टर्म्स दिख रही हैं मुझे, इन सबको एक साइड ले जाओ, और AD² एक साइड छोड़ दो। तो 36 AD² इधर ही छोड़ दो, क्योंकि जो इक्वेशन प्रूव करनी है ना हमको, उसमें भी AD² लेफ्ट साइड में ही है ना। तो 36 में से 9 गए तो इसको सॉल्व करो, कितने हुए, 27। और -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 27 और 1 28 टाइम्स AB²। 7 से काट दो उसको, 7 से नहीं 4 से काट दो, तो 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, तो 9 टाइम्स AD² इक्वल टू 7 टाइम्स AB², हेंस प्रूव। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन था। और क्या था, पाइथागोरस थ्योरम के अलावा और क्या था इसमें, बैग्स पैक करने के लिए किसने बोला, ये तो बताओ, किसने डिक्लेयर किया कि छुट्टी हो गई। ये 5 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन सोल्व हुआ है और छुट्टी कब हो जाएगी। फिर क्या 5 क्वेश्चन के लिए 5 दिन और चाहिए अभी आपको। हाँ जी। 9 टाइम्स AD² इक्वल टू 7 टाइम्स AB², ये प्रूव हो गया। गॉट इट, कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये तो आपको करना है अपने आप। ठीक है, ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका पूरा रिकॉर्डेड वीडियो है एक तो आपके पास, और दूसरा रखा रखा है बुक का क्वेश्चन है। इसका जो ये सेकंड पार्ट है, ये ट्राई किया क्या किसी ने, इसका फिगर तक भी बन पाया क्या, ये बताओ आप तो। ट्राई करना तो दूर की बात है। हम्म। क्यों नहीं ट्राई किया घर पे, इतना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए तरसते हैं बेटा बच्चे, पता है, कैसे क्वेश्चन ला के दो हमें, हम ट्राई करते हैं। क्यों नहीं ट्राई किया, क्या ये चीज मैटर करती है, मैं कहाँ से ढूंढता हूँ। मैटर ये करता है कि आप उन क्वेश्चंस को घर पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं तो कहीं से भी ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ लिया आपने, जो ढूंढे हुए देते हैं वो तो उठाए नहीं जाते आपसे, ढूंढे हुए और मेरे को दिखेगा ना कि हाँ मिही का मैंने ये उठाया था, ये क्वेश्चन ढूंढा था, ये सॉल्व करके आई, इस पे मेहनत करके आई, ये 2 3 क्वेश्चन इस टाइप के और सोच के आई है, तो मैं आगे होकर बताऊंगा कि बेटा तू 3 4 क्वेश्चन इस किताब से देख लेना। देखता हूँ अगली बार होते होते ना नवा चैप्टर आ गया 14 में से। इन ट्राइंगल ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ट्राइंगल ABC कोई स्पेसिफिक ट्राइंगल तो है नहीं,
तो स्केलिन बनाना पड़ेगा, बनाइए। क्यों नहीं बना? नहीं, टाइम नहीं हुआ अभी तो। नहीं, अभी कम से कम 2 क्वेश्चन और करने हैं। 10 में से 5 क्वेश्चन तो करेंगे ना, तभी तो 2 दिन में एनालिसिस होगा। हाँ, तो ये वाला करो पहले एक बार, फिर डिसाइड करते हैं। हाँ जी, ट्राइंगल, एक बातें नहीं। मिहिका प्लीज। चलो, तो डी इज द मिड पॉइंट बीसी, तो बीसी का मिड पॉइंट मार्क कर दें डी। यहाँ पे बनेगा लगभग। इतना मस्त क्वेश्चन है, इतना मस्त माहौल बना हुआ है नए, मतलब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन में तो आपको एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए कि हाँ सर कराओ, देखो कैसे होगा ये, देखते हैं। डी इसका मिड पॉइंट है। दिमाग लगाओ अब यहाँ पे। एक लाइन बनाई गई है बी से, किस पर? एसी पर। अब पहले तो इतना सोचो, बी से एसी पर लाइन कैसे बनाते हैं। बी से, तो ये बी है, ये एसी है, तो बी से एसी पे लाइन कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। तो बहुत अटक रही, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये सारी लाइंस बी से एसी पे बनी हुई है। बनी हुई है ना? बट कौन सी लाइन है इसमें से सर जो हमको बनानी है? तो आगे पढ़ो। इन सच ए वे दैट इट बाइसेक्ट्स एडी एट ई। इस तरीके की लाइन बनाओ जो एडी को ई पे काटती हुई जाए, और काटती हुई ऐसे जाएगी बाइसेक्ट जाए, मतलब मिड पॉइंट पे काटती हुई जाए, यानी कि ई जो है एडी का मिड पॉइंट हो जाए। समझ गए? तो अब एडी बनाना पड़ेगा उसके लिए पहले तो। उस लाइन को तो बाद में बनाना पड़ेगा, पहले क्या बनाना पड़ेगा? एडी। भाई एडी को बाइसेक्ट करोगे तो एडी दिखना तो चाहिए, तो सबसे पहले तो एडी बनाओ। दिस इज एडी। कोई बताएगा यहाँ पे एडी क्या है? मीडियन। यानी एडी मीडियन को बाइसेक्ट करना है। हाँ, अब बी से आपको इसको बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन बनानी है, और वो बाइसेक्ट किस पे होना चाहिए? पॉइंट ई पे होना चाहिए। सो एक काम करते हैं ना, इसका मिड पॉइंट ई मार्क कर देते हैं। अंदाजन से ये हो गया इसका मिड पॉइंट ई, बोलो। अब बी को ई से ज्वाइन करते हुए लाइन बना देते हैं। तो वो जो लाइन बनेगी इसको बाइसेक्ट करती हुई जाएगी ना, तो बी से ई पे ही हमने लाइन बना दी, ई से पास थ्रू होती हुई एक लाइन बना दी। ठीक है। अब ये जो लाइन हमने बनाई है, आगे पढ़ो, ये एसी को एक्स पे काटती है। ये एसी को किस पे काटती है? इंटरसेक्ट करती है एक्स पे। तो ये अब क्वेश्चन का फिगर होता है कंप्लीट। ओके। अब प्रूव क्या करना है? कि ई एक्स डिवाइडेड बाय ई एक्स, ये ई एक्स की लेंथ डिवाइडेड बाय बीई की लेंथ, बीई यानी ये वाली लेंथ, ये जो लेंथ है, मतलब इधर वाला पोर्शन तो एक है, से लेके एक्स एक है, और ई से लेके बी ये 3 हिस्से हैं। ऐसा आपको साबित करना है। ओके, गॉट इट। ये रेशियो आपको चाहिए। अब रेशियो चाहिए साहब आपको, तो रेशियो चाहिए तो आपको बीपीटी चाहिए। रेशियो कहां से निकलता है? बीपीटी से ही निकलता है। तो बीपीटी का क्वेश्चन है, यहां से साबित होता है। जब भी आपसे रेशियो पूछे समझ जाना कि बीपीटी का क्वेश्चन है। बोले अब आप, अच्छा बीपीटी के लिए क्या चाहिए ये बताओ जरा। रेशियो चाहिए मतलब बीपीटी चाहिए, अब बीपीटी के लिए क्या चाहिए वो बताओ। पैरेलल लाइंस चाहिए, तो अब आपको ये सोचना है कौन किसके पैरेलल है। तो गिवन पॉइंट में क्या लिख सकते हैं बताओ। एक तो डी इसका मिड पॉइंट है, तो डी इसका मिड पॉइंट है, तो क्या होगा मैं सीधे लिख देता हूं। वैसे तो पूरा लिखना चाहिए आपको, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो उससे क्या रिजल्ट है मुझे बताओ। डी अगर इसका मिड पॉइंट है तो क्या रिजल्ट आएगा? कि बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी बाय 2, ये आएगा। तो मैं सीधे लिख देता हूं, ये गिवन पॉइंट में डाल देता हूं। बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी अपॉन 2। उसके अलावा क्या गिवन पॉइंट है बताएगा कोई? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी। तो अगर ई इसका मिड पॉइंट है तो क्या होगा? ए इक्वल टू डी इक्वल टू ए डी बाय 2 होगा कि नहीं होगा? ए इक्वल टू डी इक्वल टू ए डी बाय 2। डन। ये दो ही तो गिवन पॉइंट है, दैट्स इट, और कुछ गिवन पॉइंट है नहीं। जो प्रूव करना है वो लिख देते हैं। क्या प्रूव करना है बोलो। ई एक्स का रेशियो निकालना है बीई से, एंड दैट रेशियो शुड कम आउट टू बी व्हाट? 1/3। ठीक है। कैसे करें? कौन सी लाइन पैरेलल करें? कौन सी लाइन पैरेलल करें? दिख तो नहीं रही है, कोई लाइन पैरेलल दिख रही है किसी को?
कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। कौन सा कंस्ट्रक्शन करें? वेरी गुड, बीएक्स के पैरेलल एक लाइन बनानी पड़ेगी, तो कुछ ऐसी लाइन होगी वो बीएक्स के पैरेलल। 5 मिनट। ठीक है, तो बीएक्स के पैरेलल ऐसी लाइन बना दी अपन ने, इसको अपन मान लेते हैं ये वाई पे काट रही है, इसको वो एक्स पे काट रही है, तो ये वाई पे। कंस्ट्रक्शन बोलो क्या लिखेंगे? मी का लाइन बनाओ कंस्ट्रक्शन के लिए, स्टेटमेंट बनाओ, क्या कंस्ट्रक्शन लेंगे? मैंने कंस्ट्रक्शन करके दिखा दिया, आप लाइन तो बना ही सकते। बनाओ। ज्वाइन। तो डी ऑन ऐसी तो ऐसे भी हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी। हम्म। इट इज पैरेलल टू बी एक्स। और फिर ये वाई का तो जिक्र ही नहीं किया। और कोई बताएगा? थोड़ी सी और क्लियर स्टेटमेंट बोलो तन्मय। देखो, डी वाई ए बी बी सी सी डी एक्स वाई पी क्यू ये सब लाइन ही होती है, तो होते नहीं है ना, ट्रायंगल होते हैं। तो सिंपली लिख देना ड्रॉ डी वाई, तो समझ जाएगा भाई लाइन ही बनानी है। अब आप कहते हो ना कि शॉर्ट करवाओ, तो ये तरीके होते हैं शॉर्ट करने के। क्यों लिखूं मैं ड्रॉ ए लाइन डी वाई? डी वाई तो लाइन ही होगी ना, डी वाई ट्राइंगल होगा क्या? डी वाई ट्राइंगल हो सकता है क्या? तो डी वाई तो लाइन सेगमेंट ही होगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो जहां पे शॉर्ट करना चाहिए वहां तो करते नहीं हो। और सर ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, जहां जरूरी है वहां उस चीज को शॉर्ट करो। सो ड्रॉ डी वाई पैरेलल टू, हाँ चाहो तो वो पैरेलल वाला डंडा भी खींच सकते हो, बी एक्स। शॉर्ट करना है ना आपको। सच दैट, सच दैट y lies on AC, y lies on AC। डन? क्लियर? अब प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो अब तो भैया पैरेलल लाइंस भी दिख गई, अब तो लगा दो बीपीटी। कौन किसके पैरेलल है बोलो? डी वाई बी एक्स के पैरेलल है। कौन से ट्राइंगल में बीपीटी लग सकता है? और बी एक्स सी। देखो यहां पे स्क्रीन पे, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ पैरेलल करी ना, तो एक बार तो मैं ले लूंगा डी वाई पैरेलल बी एक्स जो मैंने करी है एक्चुअली। तो अगर डी वाई पैरेलल बी एक्स है, तो ये ट्राइंगल में लग सकता है बीपीटी। हाँ जी, कैसे लगेगा? सी डी बाय डी बी इज इक्वल टू, बोलो, सी वाई बाय वाई एक्स। लग जाएगा। इक्वल नहीं बनानी, पैरेलल बनानी है। बीपीटी क्या कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल नहीं होगा। बीपीटी तो कहता है कि रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल जो इसने बताया सक्षम, डी वाई में भी बीपीटी लग सकती है भैया। क्योंकि ए डी वाई में डी वाई ई एक्स के पैरेलल हो गई। क्योंकि डी वाई पूरे बी एक्स के पैरेलल है, तो वो ई एक्स के भी पैरेलल होगी, क्योंकि ई एक्स बी एक्स का ही पार्ट है ना? तो अब यहां से बीपीटी लगा दे तो क्या बनेगा? ए ई बाय ई डी इक्वल टू ए एक्स बाय एक्स वाई। ओके, गॉट इट। अच्छा, अब एक चीज और सुनो बच्चों। देखो, केवल अगर को रेशियो इक्वल करना हो तो बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी चलता है। रेशियो इक्वल करना हो बस, लेकिन रेशियो के इक्वल करना है, 1/2 के इक्वल करना है, 1/3 के इक्वल करना है, 3/5 के इक्वल करना है, तो फिर बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी काम नहीं करता। फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब यहां पे मुझे रेशियो इक्वल नहीं करना, रेशियो कोई स्पेसिफिक रेशियो के इक्वल करना है, 1/3। तो अब आप बीपीटी मत लगाओ, आप ट्राइंगल सिमिलैरिटी लगाओ। गॉट इट? अब ट्राइंगल सिमिलैरिटी कैसे लगेगी? अगर लाइंस पैरेलल हो तो ट्राइंगल सिमिलैरिटी भी लग सकती है, बोलो। जैसे पहले कौन सी लाइंस पैरेलल अज्यूम कर रहे थे आप? डी वाई पैरेलल टू, बोलो बोलो बोलो, डी वाई पैरेलल टू बी एक्स। तो अगर डी वाई पैरेलल टू बी एक्स है तो ध्यान से सुनिए, डी वाई पैरेलल टू बी एक्स है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल सी दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सी डी वाई और सी बी एक्स। सी डी वाई सी बी एक्स के सिमिलर हो गया, बताओ। ठीक है। और अगर आप डी वाई पैरेलल टू ई एक्स कर रहे हो, तो वहां पर भी अगर हम बीपीटी ना लगा के ट्राइंगल सिमिलैरिटी लगाएं,
अगर हम इसको इसके पैरेलल कर रहे हैं तो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसके इक्वल हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल ए कॉमन हो गया, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी इसमें भी लग गई। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो ए ई एक्स सिमिलर टू ए डी वाई हो जाएगा। गॉट इट। चलो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलरिटी लगा दो बस। हेयर इन ट्राइंगल, या सिंपली पहले लिखो हेयर डी वाई इज पैरेलल टू बी एक्स, बाय कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, है ना। ठीक है। अब अगर डी वाई पैरेलल बी एक्स है तो बोलो कौन किसका एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल करो जल्दी से। एंगल सी डी वाई इक्वल टू, बोलो आगे, सी बी एक्स, और वो वाला इसके इक्वल करो, तो सी वाई डी, एंगल सी वाई डी इक्वल टू, सॉरी, एंगल सी एक्स बी। ठीक है, दोनों का रीजन क्या रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एक बार करके बताया तो सेकंड वाले में करेंगे नहीं, सिमिलरली करके कर देंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, गॉट इट। अच्छा, ऊपर आपको ट्रांसवर्सल भी मेंशन करने पड़ेंगे इस जगह पे। तो कौन कौन से ट्रांसवर्सल्स हैं, अगर ये इसके पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल कौन कौन से हैं, एक बार तो नीचे वाली लाइन ट्रांसवर्सल है और एक बार ये एसी ट्रांसवर्सल है, तो बीसी एंड एसी आर ट्रांसवर्सल्स, ये मेंशन कर देंगे हम, बीसी एंड एसी आर द ट्रांसवर्सल लाइन, गॉट इट। ठीक है, अब ट्राइंगल एक्स सी कह रहे हो, तो एक्स सी और एसी तो लाइन है, हम जितना ऊपर से लें बढ़िया है ना। ठीक है, लाइन तो वही है ना। ओके, तो आप अगर एक्स सी लिखोगे तो भी चलेगा, बट जितना ऊपर से लो उतना बढ़िया होता है। देखो अगर आप एक्स सी लेते हो तो कायदे से आप ऊपर वाला एंगल यूज नहीं कर सकते, अगर यूज करना पड़े तो। अगर ए सी लेते हो तो ऊपर वाला एक्सटीरियर एंगल भी यूज कर सकते हो, तो अगर बाहर पॉइंट इवन हो तो ऊपर से लेके नीचे तक ठेठ पूरी लिया करो उसको। ठीक है, अब आ जाओ ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल ये थे, सी डी वाई एंड ट्राइंगल, दूसरा बोलो सी बी एक्स। पहले तो ये दोनों पॉइंट एज इट इज कॉपी पेस्ट मार देना, लिख देना प्रूव्ड अबव, दो एंगल्स, सामने क्या लिख देना, प्रूव्ड अबव। और एक एंगल सी जो है दोनों में कॉमन है, क्या नाम रखेंगे एंगल सी का, डी सी वाई, और उसमें क्या रखेंगे बड़े ट्राइंगल में, बी सी एक्स, कॉमन एंगल। तो यूजिंग ए सिमिलैरिटी हो जाएगा ना। सो यूजिंग ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये हो गया ट्राइंगल सिमिलर। बोलो ट्राइंगल के नाम क्या थे, याद है किसी को, भूल गए। ट्राइंगल सी डी वाई सिमिलर टू, आगे बोलो, सी बी एक्स। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी क्या, होंगी। तो सी डी के नीचे कौन आएगा, सी बी, इक्वल टू, एक तो ये वाली लाइन लो, और फिर एक लो डी वाई के नीचे कौन आएगा, बी एक्स, ये डी वाई के नीचे कौन आएगा, बोलो, बी एक्स। अब इस रेशियो में ध्यान से देखो, सी डी और सीबी का रेशियो तो है आपके पास, है क्या, सी डी और सीबी का रेशियो है क्या, डी मिड पॉइंट है ना, तो सी डी आधा है उसका, तो ये रेशियो 1/2 होगा नहीं होगा, आपने लिखा भी है देखो। सी डी को क्या लिख सकते हो आप, या फिर यहां से बी सी को, सी बी को क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ सी डी लिख सकते हो। तो सी बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ सी डी, तो सी डी से सी डी कट के ये रेशियो कितना आ गया, बोलो, डी वाई बाई बी एक्स कितना आ गया, 1/2। अब अगर बीपीटी लगाते तो ये रेशियो एग्जैक्टली नहीं मिलता, समझ गए, क्लियर है। इसको मार्क कर लो आप एक बार के लिए, इक्वेशन 1। अब आ जाओ दूसरी ट्राइंगल में, अपन सिमिलैरिटी लगा नहीं रहे, सीधे ही लिख देते हैं। अगला ट्राइंगल बताओ कौन सा था, ए ई एक्स और ए डी वाई, ए ई एक्स, वही अगेन डिपेंड्स ऑन द वेटेज, अगेन ट्राइंगल ए ई, क्या नाम है, ए ई एक्स सिमिलर टू, आगे बोलो, ए डी वाई, गॉट इट। अब इसके अंदर कौन कौन सी साइड्स लें हम, एक तो ले लो ई एक्स और ए डी, एक तो वही पहली दूसरी साइड ले लो, देखो ए ई के नीचे कौन आएगा, ए डी आएगा,
इसके सामने लिख देना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना, जो है वो प्रोपोर्शनल होती है। और इधर ई एक्स के नीचे कौन आएगा, डी वाई। अगेन पिछली बार की तरह लेफ्ट साइड वाला रेशियो इसमें भी है मेरे पास, क्योंकि ई भी उसका मिड पॉइंट था। जैसे इसमें बी इसका डी इसका मिड पॉइंट था, तो उसमें वो ई उसका मिड पॉइंट है मीडियन का, है ना। बोलो, देखो ये यहां से आप ए डी की वैल्यू लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ ए ई, लिख सकते हो एडी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ ए लिख दो, गिवन पॉइंट में ही है। तो एडी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ ए लिखा, तो ये रेशियो भी क्या बन गया, ए से ई कट के, बोलो, ई एक्स बाय डी वाई, ये रेशियो भी क्या बन गया, 1/2। गॉट इट। अब ऊपर वाले और नीचे वाले रेशियो में क्या चीज कॉमन है, जल्दी बताओ। डी वाई दिख रहा है, ओके। तो इधर से डी वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, बोलो बोलो, डी वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, बी एक्स डिवाइडेड बाय 2, है ना। इसी को मानो आप इक्वेशन 1, उसको मत मानो। और यहां से भी डीवाई की वैल्यू निकालो, तो यहां से डीवाई की वैल्यू क्या निकलेगी, ट्वाइस ऑफ ई एक्स, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर दो, तो डीवाई डीवाई इक्वेट हो गया, और जो आपको फाइनल आंसर चाहिए वो ई एक्स और बी एक्स में ही तो चाहिए, चेक करो। तो इसका आर एच एस है बी एक्स, इसका आर एच एस है ई एक्स, तो ई एक्स और बी एक्स का रेशियो निकल जाएगा यहां से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, अच्छा बीई चाहिए, तो अभी थोड़ा सा काम और करना है। वी गेट, बोलो जरा, इधर से क्या मिला मुझे, बी एक्स डिवाइडेड बाय 2, देखते हैं, रुक जाओ, बी एक्स डिवाइडेड बाय 2, और वहां से क्या मिला बोलो, ट्वाइस ऑफ ई एक्स, ओके। अब इस ई एक्स को नीचे लेके जाओ, तो मुझे बी एक्स और ई एक्स का रेशियो मिल चुका है, बातें नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। बी एक्स और ई एक्स का रेशियो मिल गया, टू टू जा क्या होता है 4, 4/1 मिल गया। लेकिन मुझे रेशियो चाहिए साहब ई एक्स डिवाइडेड बाय बीई का, है ना। तो जो रेशियो आपको चाहिए और जो रेशियो आपके पास है उसमें क्या चीज तो मिल गई है, बताओ। ई एक्स मिल गया, ई एक्स भी चाहिए, लेकिन अच्छा बीई तो है, तो गलत कैसे आ रहा है, कहां पे जल्दी बताओ, पीछे, और पीछे, एक मिनट रुको, यहां पे है मेरे पास बी एक्स बाई टू और यहाँ पे ट्वाइस ई एक्स, बी एक्स बाई टू ट्वाइस ई, अच्छा इधर गलत लिख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो ये एक्स है ना, तो मेरे को चाहिए बी ई, पर मिला मुझे है बी एक्स। तो कुल मिला के बी एक्स को बीई में कन्वर्ट करना है, तो तरीका बताया था ना मैंने, जिसको कन्वर्ट करना है उसको तो न्यूमरेटर में पहुंचाओ, ऑलरेडी न्यूमरेटर में ही है वो, लकीली। और अब आपको जो कन्वर्ट करना है वो बड़ी चीज है या छोटी चीज, वो सोचो। तो बी एक्स से जब आप बीई बनाएंगे, तो फिगर में देखो बी एक्स बड़ा है या बीई बड़ा है, बी एक्स बड़ा है और बीई छोटा है, तो बड़े से छोटा जाना है या छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। क्यों, आपके पास बी एक्स है ना, बड़ी चीज है और आपको छोटी चीज बनानी है, तो बड़े से छोटा अगर है तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, और अगर छोटे से बड़ा बनाना होता तो एडिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, बताया था। तो इधर से भी करो -1 और इधर से भी करो -1, ठीक है। तो ई बी एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स -1, और इधर 4/1 -1, हो गया काम। ई एक्स को एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ई एक्स बन गया ई एक्स, और यहाँ पे 4/1 -1 क्या होगा, 3/1, 4 में से बन गया तो 3, और ये बन गया 3/1। अब फिगर में देख लो, बी एक्स में से ई एक्स घटाओगे तो बीई मिलेगा, बीई डिवाइडेड बाई ई एक्स कितना मिला आपको, 3/1। आपको जो रेशियो चाहिए उसका लाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ई एक्स बाई बीई कितना हो जाएगा, 1/3 हेंस। कल का, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। So this is second part of your analysis class, chapter number 6 triangles। इसका एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। सो बेसिकली देयर इज अ गर्ल जो लैंप पोस्ट 4 सेकंड के लिए किसी स्पीड से भागती है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कितना भागती है, 4.8 मीटर भागती है, और भाग के फिर सी पे खड़ी हो जाती है। तो सी से जब वो सी पे खड़ी है तो उसकी परछाई जो है कितनी गिरेगी ग्राउंड पे, लेट्स से ये ग्राउंड लेवल बना दिया अपन ने। तो जब वो लैंप की रोशनी जाएगी तो उसके सिर के ऊपर से होती हुई जाएगी, तो वो जाके ई पे जाके लैंड करेगी, ए को डी से ज्वाइन करेंगे,
और स्ट्रेट लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे ई पे। तो ये सी से लेके ई हो जाएगी इसकी परछाई। तो सी ई की लेंथ आपको निकालनी है, बाकी सब गिवन है इसमें, है ना। ए बी लैंप पोस्ट की हाइट गिवन है, लड़की की हाइट गिवन है, कितना दौड़ी वो हमने निकाल लिया। तो सी ई जो लेंथ ऑफ शेडो है एक्स मीटर मान लिया आपने। दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री है, और एक एंगल ई है जो दोनों में कॉमन एंगल है। तो ए सिमिलरिटी से ही ट्राइंगल हो गए सिमिलर। कौन सा? दो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई एंड डी सी ई। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो यहाँ पे क्या हुआ, ए बी बाय कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो हो गई हमारी प्रोपोर्शनल। अब बस वैल्यूज पुट अप करो एंड यू हैव योर आंसर। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, होमवर्क था, कर लेते, होमवर्क कर लेते ना बस। क्या? कौन सा वाला? वो वाला आ गया था तो वो और ये तो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। वही लैंप पोस्ट और लड़की वाला ही क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके उसमें 6.3 में, जो मैंने कहा था होमवर्क करना। स्पीड नहीं गिवन है तो देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो, इधर देखो। मैं ये दो चीजें ना दूं, टाइम और स्पीड, और केवल ये दे दूं कि 4.8 मीटर दूर खड़ी है लड़की, अब बताओ परछाई। तो इसमें और उस क्वेश्चन में कितना सा डिफरेंस रहा? वो डायरेक्ट डिस्टेंस ना दे के मैंने स्पीड और टाइम दे दिया, स्पीड और टाइम से तुम डिस्टेंस निकाल लो। सिमिलैरिटी के लिहाज से तो अलग नहीं है ना, सिमिलैरिटी तो वैसी लग रही है। सिमिलैरिटी के लिहाज से तो वही दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे होंगे उसमें भी, उसमें या दो अलग अलग बन रहे होंगे। ऐसा था शायद, दो अलग अलग बन रहे थे, दो ऑब्जेक्ट थे, एक अलग था एक अलग था, इसकी परछाई गिवन थी उसकी परछाई पूछी थी, है ना। इसमें मर्ज होके ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दैट्स इट। तो मैं मानता हूं 90% तो सेम ही था। केवल डिस्टेंस डायरेक्ट ना देके स्पीड और टाइम से डिस्टेंस निकलवा लें तो क्वेश्चन अलग नहीं हो जाता। 10th क्लास के बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन लग ही जाती है कि स्पीड और टाइम दे दिया तो डिस्टेंस तो निकाल लो। ठीक है, चलो बताओ ए बी की वैल्यू 4.52। मैं मानता हूं अगर वो क्वेश्चन होमवर्क ही कर लेते हैं ना आप ढंग से बैठ के, और उससे रिलेटेड चीजें अगर डाउट है तो पूछ लेते हैं मुझसे, तो ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता। लेकिन आपने, मैक्सिमम बच्चों ने वो होमवर्क ही नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, शायद सर ने हमको इसलिए दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार जो इंपॉर्टेंट है वो भी दे सकते हैं सर होमवर्क, ऐसी बात नहीं है। बीई, बीई की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? 4.8 में एक्स जोड़ देंगे टोटल, और नीचे सीई एक्स, सही से यहां से एक्स निकालना है। अब देखो ये इसका 4 गुना है क्या, मल्टीप्लाई करो। 4 3 12, हाँ ये इसका 4 गुना है, तो इसको काट दो 4 से। 4/1 हो गया, मल्टीप्लाई करो। 4 × x 4x इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 प्लस एक्स, एक्स को इधर बुलाओ तो 4x में से एक एक्स गया तो 3x इक्वल टू 4.8। सो फाइनली x इज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 1.6 मीटर इज द लेंथ ऑफ द शेडो। आंसर समझ आया? वेरी इजी, 3 नंबर मिल जाते हैं इसमें, ज्यादा कुछ नहीं करना था। सिमिलैरिटी भी ए लग रही है, सरल सी। दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए तो ए ही लगती है, एक एक एंगल 90 डिग्री मिल ही जाता है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, कोई डाउट नहीं है। Prove that the ratio of the sides of the two similar triangle is equal to the ratio of the of their corresponding medians. Ratio of the sides of two similar triangles is equal to the ratio of their corresponding medians. सवाल समझ में आया क्या? इंपॉर्टेंट मार्क करिए। सवाल समझ में आया? दो सिमिलर ट्राइंगल्स है हमारे पास, बना दो फटाफट छोटे बड़े पैक। लेट्स से ये छोटा पैक एंड दिस इज, ये छोटा बना देते हैं, चलो वो बड़ा बन गया तो डन। ओके, अब ये ऑलरेडी सिमिलर है, आपको गिवन है ये ऑलरेडी सिमिलर है। देखो खुद ने कहा है टू सिमिलर ट्राइंगल्स, तो ऑलरेडी सिमिलर मानना पड़ेगा। ए बी सी पी क्यू आर, गॉट इट। ठीक है, अब इसमें एक एक मीडियन, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस लिखा है, वैसे तो तीनों मीडियन चाहिए इसको, वैसे तो इसको तीनों मीडियन चाहिए, लेकिन अगर हम एक भी मीडियन से प्रूव कर देते हैं तो बाकियों में वो सेम प्रोसेस चलेगा, सिमिलरली करके डाल सकते हैं फिर हम। तो एक एक ही मीडियन लगा दो। तो एक मीडियन, ये इसका मिड पॉइंट लेके लगा दो, इसको ले लो डी, और इसका मिड पॉइंट लगा दो, इसको ले लो, आप क्या लोगे, इसको ले लो पी, और इसको ले लो क्यू। नहीं क्यू तो ऑलरेडी ले लिया, हाँ तो ठीक है, इसको ले लो एम, इसको ले लो एन, ठीक है अभी तो ए एम एक मीडियन और पी एन दूसरा मीडियन, दैट्स इट। अब गिवन क्या है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, गिवन क्या है बोलो। पहला गिवन पॉइंट तो इसका मीडियन ले लो, कि ए एम इज द मीडियन ऑन साइड, ऑन द साइड, साइड कौन सी पे बना हुआ है ये, बी सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी।
सेकेंड गिवन पॉइंट सेकेंड वाले ट्राइंगल के लिए कॉपी पेस्ट मार दो, ए एम की जगह पी एन, बाकी सारा कॉपी पेस्ट, इज द मीडियन ऑन द साइड बता दो उसकी किस पे बनाया हुआ है वो, क्यू आर ऑफ ट्राइंगल क्या है वो, पी क्यू आर। दो तो गिवन पॉइंट्स मीडियन के ही हो जाते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट गिवन पॉइंट ये है कि ट्राइंगल एबीसी जो है सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर। दैट्स इट। अब ये बताओ कि इसमें साबित क्या करना है, प्रूव करना क्या है। रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स का जो रेशियो है, तो साइड्स कौन कौन सी है इसकी, ए बी का रेशियो देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ए बी का पी क्यू से, बी सी का बोलो क्यू आर से, और ए सी का बोलो पी आर से। अब ये साइड्स का रेशियो तो आपस में प्रोपोर्शनल होता ही है, ये साबित नहीं करना। ये रेशियो इनके मीडियन के रेशियो से भी इक्वल है, ये साबित करना है। पढ़ो, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। भाई साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, ये तो सब जानते हैं, ये तो रिजल्ट है सिमिलैरिटी का। लेकिन ये साइड्स का रेशियो मीडियन के रेशियो से भी इक्वल है, ऐसा साबित करना। तो एक एक जो मीडियन बनाई है आपने, ये रेशियो उनके मीडियन के रेशियो से भी मैच करेगा। तो इसकी मीडियन है ए एम, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन इसकी है पी एन। ये साबित करना है आपको। अब देखो, आपको एक्चुअली ये पूरा साबित नहीं करना कि ए बी बाय बी पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर। अगर हमने इसमें से एक भी पोर्शन साबित कर दिया, लेट से हमने केवल इतना पोर्शन साबित कर दिया कि ए बी बाय पी क्यू ए एम बाय पी एन है, तो ए बी बाय पी क्यू इन दोनों के इक्वल है, ये तो सभी जानते हैं ना। समझ गए क्या। तो केवल इनमें से जो भी एक साबित कर सको, अगर कोई ए बी बाय पी क्यू साबित कर सकता है तो ये कर दे, कोई बी सी बाय क्यू आर कर सकता है तो कोई ये कर दे, कोई कुल मिला के कोई भी एक साइड का रेशियो मीडियन के रेशियो से मैच करना है, ये हमारा टास्क है। गॉट इट। समझ आया, सवाल समझ आया। अब बताओ प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं, करेंगे कैसे ये सारा काम। किया था किसी ने अटेम्प्ट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, करेंगे कैसे बताओ। कैसे करेंगे, क्या इस ट्राइंगल को लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड से सिमिलर प्रूव करें। वो करने के लिए क्या करें, ए बी पी क्यू, बी सी का हाफ बी एम, क्यू आर का ये इस तरीके, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया होगा लेकिन इस तरीके की अप्रोच हमने एक जगह लगाई थी, है ना। बी सी का हाफ, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हो जो बुक से आया था, इसमें अपन ने ये अप्रोच लगाई थी हाफ करने वाली। तो पी सी का हाफ बी एम, क्यू आर का हाफ, और एंगल बी और एंगल क्यू तो इक्वल है ही सही, क्योंकि ऑलरेडी सिमिलर है। तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के सिमिलर हो जाएगा बोलो। और एक बार जो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के सिमिलर हो गया, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए एम बाय पी एन हो जाएगा, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू एम बाय पी एन हो जाएगा। और बाकी साइड से तो वैसे ही प्रोपोर्शनल होते, तो इतना सरल था ये। किया किसी ने इसको, नहीं किया, सारे सरल सरल छोड़ के आयो। चलो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो हम मीडियन वाला पॉइंट लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी। जब भी मीडियन का क्वेश्चन आया था, दो तीन तीन चार क्वेश्चन हो गए मीडियन मीडियन के, तो हम सबसे पहले मीडियन वाला पॉइंट ही डालते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीसी कौन किस पे मीडियन है बताओ, ए एम इज द मीडियन ऑन बीसी, गिवन है क्या। हाँ, उस पॉइंट को यूज करके अब रिजल्ट निकाल रहे हैं ना। एज इट इज ये पॉइंट थोड़ा ना कहीं काम आ रहा है, अगर ये एज इट इज कहीं पॉइंट काम आता तो सामने इस पॉइंट को एज इट इज कॉपी पेस्ट मार देते। इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आया, बी एम इक्वल हो जाएगा सी एम के, और दोनों इक्वल हो जाएंगे बी सी बाय हाफ, बी सी बाय टू का, इक्वेशन वन। ठीक है, ये की यही लाइन कॉपी पेस्ट करेंगे सेकंड ट्रायंगल के लिए। ठीक है, एज इट इज। तो यहां से क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एन इज द मीडियन ऑन साइड क्यू आर, गिवन है वो भी। तो वहां से इक्वेशन टू बनाओ। तो वहां से इक्वेशन टू क्या बनेगी, क्यू एन इक्वल टू आर एन इक्वल टू क्यू आर बाय टू। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। और ये काम हमने तीन चार बार कर लिया, क्योंकि ये पिछले तीन चार क्वेश्चन जो किए सब में ये मीडियन वाला चीज हो ही रही थी, है ना। इवन इसी पेपर में एक क्वेश्चन और है जिसमें ये मीडियन वाली चीज होगी, नीचे नीचे, है ना। इक्वेशन टू डन। अब अब क्या, अब ट्राइंगल एबीसी इसके सिमिलर है, तो एंगल
ये तो सिमिलर है, ये तो गिवन है ना। तो एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल ले लो। ठीक है। नाउ ट्राइंगल ए बी सी ऑलरेडी सिमिलर गिवन है किसके, किसके, बोलो किसके, पी क्यू आर के सामने गिवन है। तो इससे दो रिजल्ट निकालो, बातें नहीं, इससे दो रिजल्ट निकाल लीजिए आप। एक तो निकाल लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड वाला और एक निकाल लीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाला। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सारी की सारी प्रोपोर्शनल कर दो। ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय, बोलो क्यू आर, इक्वल टू बोलो ए सी बाय पी आर। एक तो ये हो गया हमारा। अब ये वाला इक्वेशन भी एज इट इज काम आएगी। तो इसको भी एक इक्वेशन मार्क कर दो, इक्वेशन 3 हो गई क्या ये, है ना। एंड अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल केवल एक ही चाहिए, मुझे ज्यादा काम नहीं आएगा, केवल बी वाला क्यू के इक्वल करना है। देखो या तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट कर लेना या राइट वाले को राइट वाले से कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। तो हमने लेफ्ट वाले से सिमिलर प्रूव करना डिसाइड किया है। तो बी को क्यू के इक्वल करो। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। अब दोनों का एक ही रीजन डाल दो, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख दो। रीजन में क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। गॉट इट। अब लेकिन इस एंगल का नाम चेंज करना है भी आपको, है ना। एंगल एबीसी को मैं लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल में क्या लिखूंगा, ए बी एम, और इसको क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू एन। इस वाले रिजल्ट को अब अपन सिमिलैरिटी में यूज कर सकते हैं। अच्छा इसका भी रिजल्ट लो, इसका भी रिजल्ट लो, इसका रिजल्ट क्या लेंगे हम, ए बी बाय पी क्यू रिमेन्स द सेम, और दोनों का हाफ कर दो तो बी सी बाय टू और क्यू आर बाय टू, और तीसरी साइड को लो ही मत, क्योंकि उस लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड में ए सी और पी आर का तो कोई रोल ही नहीं। इम्प्लाइज ए बी बाय पी क्यू, बी सी का हाफ क्या लिखा था इक्वेशन 1 में, बी एम, और क्यू आर का हाफ क्या लिखा था, क्यू एन। तो बी एम और क्यू एन कर दो उसको। और ये हमने कहां से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये रिजल्ट कहां से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दैट्स इट। तो अब एक तो ये वाला रिजल्ट यूज करना है आपको लेफ्ट, और एक ये, तो ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, बीच का एंगल इक्वल हो गया, एस ए एस से लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड वाले के सिमिलर हो जाएगा। बोलो, सामग्री रेडी है सारी। नाउ इन ट्राइंगल, लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी एम, ए बी एम, और उधर लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू एन। एक तो ये वाला रिजल्ट कॉपी पेस्ट मारो, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू डी एम बाय क्यू एन। देखो कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी चेक करो। ए बी के नीचे पी क्यू आ रहा है और बी एम के नीचे क्यू एन आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, ये प्रूव्ड अब हो गया। एंड साथ में एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल पी क्यू एन, ये भी मैच करो कि जो एंगल लिया है वो इन्हीं दोनों साइड्स के बीच का एंगल है क्या नहीं है। तो ए बी और बी एम के बीच का एंगल ए बी एम होगा, और पी क्यू और क्यू एन के बीच का एंगल एंगल पी क्यू एन है। ये दोनों बातें कहां से मिली, ये दोनों बातें हम ऊपर प्रूव करके आए हैं कहीं ना कहीं, एक को यहाँ पे करके आए, एक को यहाँ करके आए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बनाई और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हमने ये बनाया, प्रूव्ड अब। तो कौन सी सिमिलैरिटी हो गई, ए एस बाय यूजिंग एस ए एस, दो साइड्स बीच का एंगल कौन सी होगी, ये रही ना दो साइड्स, ए बी के नीचे पी क्यू, बी एम के नीचे क्यू एन। हाँ, एस ए सिमिलैरिटी क्या कहती है बताओ आप, क्या सिमिलर साइड सिमिलर कैसे होती है बताओ। हाँ, हाँ तो ये दो साइड प्रोपोर्शनल है, ए बी के नीचे पी क्यू आ रहा है चेक करो, और बी एम के नीचे क्यू एन आ रहा है चेक करो, और ए बी और बी एम के बीच का एंगल एंगल ए बी एम है, और पी क्यू और क्यू एन के बीच का एंगल एंगल पी क्यू एन है। तो जो आप बोल रहे हो वही तो हो रहा है, क्या गलत हो रहा है बताओ। इसके बाद यहाँ आया हूं मैं, उधर से नहीं आया हूँ ना। वी हैव ट्राइंगल, प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होता है, रिवीजन नहीं करते हो ना, इसलिए बीच बीच में क्या सिस्टम क्रैश हो जाता है, सारा ऐसा लगता है कि डंप मेमोरी में चला गया, जो सीखा था सब भूल गए, ब्लैंक हो गए। ये क्यों होता है पता है, सिस्टम क्रैश, क्योंकि रिवीजन नहीं करते।
उस चीज को करते रहे ना। आपको पहले भी कहा था मैंने कि जिस दिन टेस्ट देने आओ ना, पूरे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से चाहे रफ नोटबुक में करो, करके आया करो। बट आप करके नहीं आते। आप पता है क्या करके आते हो? ऐसे देख के आते हो, अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, कुछ तो ये देख के भी नहीं आते होंगे। तो जो नहीं देख के आते हैं उनके आते हैं 2-3 नंबर, और जो देख के आते हैं ना उनके भी 7-8 से ज्यादा नहीं आते। पर जो करके आते हैं ना, करके, उनके आते हैं 14-15। ठीक है। एक भी टेस्ट में नहीं किया होगा मिही का, गारंटेड है। करके पूरे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करके आए हो तो बताओ। हाँ, पूरे करने हैं। क्योंकि जो छोड़ के आओगे ना वही मैं दूंगा एग्जाम में। ऐसा सोच के करना है। इसका मतलब कुछ छोड़ना ही नहीं है। ठीक है। ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी प्रोपोर्शनल। बोलो। तो ए बी के नीचे पी क्यू ले लो, और ए एम के नीचे पी आर ले लो। पी एम था वहां पे, सॉरी, एन था, एन। तो ए एम के नीचे पी एन ले लो। ये रिजल्ट हो गया इसका, कोरस्पॉन्डिंग साइड से ये भी। ठीक है। अब इसको ले लो इक्वेशन 4, और इक्वेशन 3 और 4 को मर्ज करो और आपका काम हो चुका है। ठीक है। तो इक्वेशन 3 में देखो, ए बी बाय पी क्यू बी सी बाय क्यू आर और ए सी बाय पी आर के बराबर है। और इक्वेशन 4 में यही ए बी बाय पी क्यू पी एम बाय पी एन के बराबर है। तो ये चारों बराबर हो गए। इक्वेशन 3 4 को मर्ज किया तो साइड्स तो पहले ही प्रोपोर्शनल थी, और रेशियो किसी भी एक साइड का रेशियो मीडियन के इक्वल कर दिया अपन ने, मीडियन के रेशियो के इक्वल कर दिया, तो तीनों साइड का रेशियो मीडियन के रेशियो के इक्वल हो गया। समझ आया? फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, वो पहले तीन लिख लो चीजें, ए बी बाय पी क्यू, आगे बी सी बाय क्यू आर, आगे ए सी बाय पी आर, और इसकी ये चौथी चीज भी ऐड ऑन कर दो, ए एम बाय पी एन, हैंस प्रूव्ड। गॉट इट? इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, अगेन स्क्वायर जहां पर भी दिख जाता है तो क्या होता है, जल्दी बोलो। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और पाइथागोरस थ्योरम लगाना बहुत ही आसान सी बात है हमारे लिए, जानते हैं हम। पढ़ लेते हैं सवाल क्या है, किया था किसी ने अटेम्प्ट ये। डी एन ई आर एनी पॉइंट्स ऑन द साइड सी एन सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। अच्छा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिस जो कहां पे राइट एंगल बना हुआ है वो भी चेक करो, सी पे। राइट एंगल कहां पे बना हुआ है? सी पे। इधर से बनाता हूं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी पे बना हो, वैसे बी पे बनता है अमूमन, पर इसने सी पे बनाया। आगे बढ़ो। डी और ई कहीं पर भी मर्जी है जहां पे लो, कोई मिड पॉइंट पे नहीं लेना, कोई 1/3 पे नहीं लेना, मर्जी है जहां पे लो। कहां पे लेना है? सी ए पे और सी बी पे। तो सी ए यानी ये जो परपेंडिकुलर साइड है इस पे डी ले लो, मर्जी है जहां। तो लेट से मैं यहां ले लेता हूं डी, और ई यहां ले लो, या यहां ले लो, ये ले ली मैंने ई। ठीक है। सी बी पे ई ले ली। अब हो गया फिगर कंप्लीट। अब जो उसने प्रूव करवाना है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ए बी डी ए बी डी, तो इनमें से सारे कंपोनेंट्स यहां पे ड्रॉ किए हुए हैं क्या, चेक करो। ए ई ड्रॉ किया हुआ है क्या? ए ई, ए ई ड्रॉ करना पड़ेगा, करो ए ई। उसके बाद आओ बी डी ड्रॉ किया हुआ है क्या? बी डी, ये भी नहीं ड्रॉ किया हुआ, ये भी करना पड़ेगा। उसके बाद ए बी तो ड्रॉ किया हुआ है, डी ई ड्रॉ किया हुआ है क्या? डी ई, ये डी ई भी करना पड़ेगा। अब ये फिगर कंप्लीट है। ओके। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, और मुझे कितना बताओ कि इस फिगर में कितने राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए साहब हमको राइट एंगल ट्राइंगल तो चाहिए। गिवन, गिवन में आप वो की वही लाइन कॉपी पेस्ट मार दो कि ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, और डी और ई उस पे एनी 2 पॉइंट्स है, ये की यही लाइन, यहां से लेके यहां तक ये कॉपी पेस्ट मार दो। ठीक है। ओके, टू प्रूव। अब देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो स्क्रीन पे। उसने जो प्रूव करवाना है वो मैंने देखा नहीं, स्क्रीन से हटा दिया। आपको याद होना चाहिए क्या प्रूव करवाना है, पता है क्यों? क्योंकि ये आगे चल के थ्योरम बनेगी। अब थ्योरम समझ लो, मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ लो कि अंतिम में जो प्रूव होगा वो क्या होगा। देखो इस तरीके से जब अपन राइट एंगल ये बना रहे हैं फिगर, तो इसमें 4 राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से देखो।
गिन पाएगा 4 राइट एंगल ट्राइंगल? एक तो ऑलरेडी बना हुआ है एसीबी, सबका राइट एंगल सी पे बन रहा है, चारों का राइट एंगल सी पे बन रहा है, ठीक है। एक तो है एसीबी, एक है एसीई, एक है डीसीबी, और एक है डीसीई। समझ आया? तो 4 राइट एंगल ट्राइंगल में 4 हाइपोटेन्यूज होती होंगी। तो पहले वाले राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी की हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल ए सी ई की हाइपोटेन्यूज क्या है? ए ई। तीसरे राइट एंगल ट्राइंगल डी सी बी की हाइपोटेन्यूज क्या है? डी बी या बी डी। और चौथे की डी सी ई की डी। आप चेक करो, यही चारों चीजें वहां पे प्रूफ में है कहीं ना कहीं, ए ई बी डी, ए बी डी ई। ए ई, इसको बी डी लिख दो, ए ई डी। डन। अब इसमें से दो का स्क्वायर होके सम एक साइड जा रहा है और दो का स्क्वायर होके सम दूसरी साइड जा रहा है, यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। तो ध्यान से देखो, इसमें से दो हाइपोटेन्यूज जो आपस में टकरा रही हैं और दो हाइपोटेन्यूज जो आपस में टकरा नहीं रही हैं। तो जो टकरा रही है उनको एक साइड कर दो, जो नहीं टकरा रही है उनको दूसरी साइड कर दो। याद हो गया? कौन कौन सी हाइपोटेन्यूज जो मैंने जानबूझ के अलग कलर से की है, देखो ब्लू वाली हाइपोटेन्यूज एक दूसरे से टकरा रही हैं, एई और बीडी टकरा रही हैं, और ए बी और डीई नहीं टकरा रही। मतलब आगे जाके टकरा सकती हैं लेकिन हाल फिलहाल फिगर के अंदर तो नहीं टकरा, मतलब पैरेलल नहीं है, ऐसे मत मान लेना है पैरेलल टकराएंगे नहीं। आगे जाके टकरा सकती है लेकिन एज पर द गिवन फिगर अभी तक तो नहीं टकरा रही। तो इन दोनों को अलग ले लो, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर एक साइड करना है, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, और जो टकरा रही हैं उनका स्क्वायर अलग करना है। तो नेक्स्ट टाइम ये प्रूव करने का सवाल ना आकर कुछ सिंप्लीफाई करने का सवाल हो जाए तो इसको एज ए थ्योरम याद रख लेना भाई, ऐसा तो होता है, हर बार होगा ऐसा। समझ गए? अब प्रूव करना है तो भैया 4 राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, चारों में लगाओ पाइथागोरस, 4 इक्वेशन बनाओ जल्दी। इन ट्राइंगल एबीसी, सबसे बड़ा ट्राइंगल मैंने सबसे पहले ले लिया। यूजिंग पाइथागोरस बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, जल्दी बोलो। ए सी क्यों लिखते हो? हाइपोटेन्यूज से स्टार्ट करो। ए बी स्क्वायर, इसका हाइपोटेन्यूज ए बी है ना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, है ना। डन। आगे बोलो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1। ओके, सेकेंड ट्राइंगल लेने हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम के जो सवाल जितने भी आएंगे ना बेटा, फिगर करेक्ट बना के और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बिना सोचे समझे, और इक्वेशंस बना दो, यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा लें बोलो? इन ट्राइंगल एबीसी, ऐसा लो जिसमें डीई आ रहा हो ताकि ये दोनों साथ में हो जाए। तो डीई किस में आ रहा है? डीसीबी, डीसीई में, डीसीई में। तो डीसीई में जो हाइपोटेन्यूस है वो डीई है। तो डीई स्क्वायर इक्वल टू डीसी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, करेक्ट है। डीई स्क्वायर इक्वल टू डीसी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, सही है। दिस इज इक्वेशन 2। थर्ड ट्राइंगल में का लो और उसमें फिर इक्वेशन बनाओ। ट्राइंगल का नाम बताओ थर्ड। ए ई सी, ए सी ई, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, यही होगा। इन ट्राइंगल ए सी ई, ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। और चौथी इक्वेशन ले लो मोनिका, चौथा ट्राइंगल का नाम बताओ। वो सोचना है जिसमें बी डी आता हो। तो बी डी किस में आ रहा है? बी डी इसमें आ रहा है, यानी कि डी सी बी, इन ट्राइंगल डी सी बी। ठीक है, इसमें लगेगी इन ट्राइंगल डी सी बी। अच्छा, सब में ये भी लगाना है कि ट्राइंगल एबीसी में एंगल एबीसी 90 डिग्री है, फिर इसमें ये 90 डिग्री है, फिर इसमें 90 डिग्री है, इसमें एंगल डीसीबी 90 डिग्री है ना। क्योंकि तो फिर मैंने ट्राइंगल का नाम गलत लिखा, एसीबी ही लिखो उसको। राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी पाइथागोरस लगाओ ना तो कोशिश करो उसका नाम वैसे लिखें जिसमें हम 90 डिग्री वाला भी सेंटर पे लें। ठीक है भाई। सब में सी पे ही तो 90 डिग्री है, सी को सब में सेंटर पे ले लो। जब भी अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ट्राइंगल मेंशन करके ये जरूर लिखेंगे कि 90 डिग्री कहां बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री सी पे बन रहा है तो इक्वेशन अलग बनेगी, 90 डिग्री डी पे बन रहा है तो इक्वेशन डिफरेंट बनेगी। तो ये बताना है पहले 90 डिग्री कहां है। तो इसमें बनाओ, पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन बनाओ। डी बी स्क्वायर, डीबी नहीं बी डी लिखो, जो हमको उसमें डीबी लिखा था क्या उसने सवाल में? बी डी लिखा है ना, तो बी डी लिखो। बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बताओ,
बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। सही है क्या? दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब आप देखो जो आपको साबित करना है उसमें किस किस का स्क्वायर जुड़ रहा है, और ये दोनों कहाँ हैं? तो आप इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो। ठीक है, कर दो। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर रहे हैं हम, इंप्लाइज इक्वेशन 1 के एलएचएस पोर्शन बताओ क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस, आगे बोलो, डीई स्क्वायर। अब आरएचएस पोर्शन ऐड करें। बोलो आरएचएस पोर्शन क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, तो इक्वेशन 1 का आरएचएस पोर्शन है, और डी सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर इक्वेशन 2 का आरएचएस पोर्शन है। डन। ओके, अब इक्वेशन 3 कहती है कि ए सी स्क्वायर और सीई स्क्वायर को जोड़ो। कोई बात नहीं, तो मैं इसको इससे जोड़ दूंगा, जोड़ना ही तो है, किसको किसी से भी जोड़ो। और इक्वेशन 4 कहती है कि डीसी के साथ सीबी जोड़ो, तो मैं इसको इससे जोड़ दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 ए सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख सकते हैं इन दोनों को काट के, और इक्वेशन 4 डी सी स्क्वायर प्लस सीबी स्क्वायर को बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं। हो गया, खत्म गेम। और फ्रॉम इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन को तो जोड़ो और दो इक्वेशन से रिजल्ट ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। समझ गए? तो इसको थोड़ा प्रॉपरली करेंगे तो क्या करेंगे, इनको साथ में लिख लेंगे एक बार। ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को साथ में लिख लो ब्रैकेट में, और इधर से डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर को साथ में लिख दो, पेयरिंग कर लो इसकी इससे इसकी इससे। अब ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर है, साफ साफ दिख रही है इक्वेशन 3 में, और डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर की वैल्यू बी डी स्क्वायर है, साफ साफ दिख रही है इक्वेशन 4 में। इधर हम डाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ा और थर्ड एंड फोर्थ को यूज किया। तो एल एच एस पोर्शन ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था, और आर एच एस पोर्शन ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर था, हेंस प्रूव। समझ आया? तो बताओ, बहुत सरल था। तो पाइथागोरस थ्योरम हालांकि ओमिटेड है, लेकिन कोई क्वेश्चन आए तो हम यूं ही अटेम्प्ट कर सकते हो। बस ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो, पाइथागोरस लगाओ, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशंस को मर्ज करो, जोड़ो घटाओ, जैसा भी इसमें प्रूव करने के लिए दे रखो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट का फिगर बना हुआ है, फिगर से इसको करना है। तो ये आखिरी सवाल है, क्योंकि ये तो बुक का सवाल है, ये तो आपको अपने आप करना ही है, एनसीईआरटी का सवाल है ना। ट्राइंगल ए बी सी, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो है आपके पास। ए बी सी ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो, और ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी इसी के नीचे वाला ट्राइंगल है, मतलब बीसी बेस को यूज करके नीचे वाला जो ट्राइंगल बनेगा, यानी सेम बेस पे दो ट्राइंगल बने हुए हैं। बीसी बेस पे ये वाला ट्राइंगल बना हुआ है, बीसी बेस। आप चाहो तो इस फिगर को ऐसे ही बना सकते हो कि जो बेस है उसको सीधा रख कर दो, बेस को हॉरिजॉन्टल कर दो बीसी को, और एक ट्राइंगल बना दो ऊपर, और एक ट्राइंगल बना दो नीचे। तो ये करीब करीब ऐसा ही फिगर है। और फिर बाद में इसने क्या कर रखा है, इसको ए को डी से भी ज्वाइन कर रखा है, तो ये ए है और ये डी है, तो इसको भी इससे ज्वाइन कर दो। तो ये सेम ही फिगर है, बस ऐसे टेढ़ा कर दो, है ना। तो अगर फिगर ड्रॉन है, ये ट्रिपेजियम है, ऐसा कहाँ गिवन है? दिख रहा है ना, गिवन है क्या कहीं? इसमें गिवन है क्या? ये बात मेरे को बार बार नहीं बोलनी पड़ेगी, देखो। जब तक गिवन नहीं है हम उसको कुछ नहीं मानेंगे। समझ गए? यहाँ पे गिवन है क्या, इट इज ए ट्रिपेजियम? बोलो। नहीं गिवन है ना, तो इसको ट्रिपेजियम नहीं मानेंगे। और ये फिगर बिल्कुल सेम है, क्योंकि ट्रिपेजियम होना गिवन नहीं है। अच्छा, ट्रिपेजियम अगर मान भी लो तो उसको इस एंगल से देखो, तो यहां से ये इसके पैरेलल है, अगर ट्रिपेजियम की नजर से भी देखे। इसी फिगर को ऐसे बस ऐसे ऐसे टिल्ट कर दिया थोड़े 30-40 डिग्री पे। ओके, तो अगर फिगर ड्रॉन नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा ऐसा फिगर बना के आना, बेस को हॉरिजॉन्टल लेना। और फिगर ड्रॉन है तो फिर तो जो है वही बनाना पड़ेगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और फिगर हमको बनाना है आगे, ओके, तो आप बेस को हॉरिजॉन्टल लेके फिगर बनाना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। समझ आया? चलो, अब आप आ जाओ ओरिजिनल फिगर पे। सेम बेस बीसी पे लाया करते हैं, ए डी बीसी से ओ पे इंटरसेक्ट कर गई साहब। शो दैट दिस ट्राइंगल का एरिया, दिस ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू ए ओ बाई डी। समझ आया? तो गिवन पॉइंट्स बताओ। नहीं, ओमिटेड एक्सरसाइज से नहीं, अभी आप देखोगे ना तो ये आपको लगेगा ये तो कोर्स का पार्ट एंड पार्सल। हाँ जी सर, बस 2-5 मिनट, 1 मिनट। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी lie on the same base,
मतलब ये एरिया निकालने का सवाल जरूर है, पर एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकलता है ना, तो वो ओमिटेड थोड़ा ना माना जाएगा। लाई ऑन द सेम बेस। ओके। दूसरा गिवन पॉइंट कि ए डी बी सी से ओ पे टकराती है, ये लिखा हुआ है ना, ये वाली ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ। दैट्स इट, ये दो ही गिवन पॉइंट है, और कुछ नहीं गिवन है कि यहाँ पे कोई ट्रिपेजियम है या क्या, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। ठीक है। टू प्रूव हमको करना है कि ऊपर वाले ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं एबीसी और डीबीसी, तो इन दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा, इन दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा वो एओ डिवाइडेड बाय डीओ के बराबर होगा। ठीक है। अगर ये ओमिटेड एक्सरसाइज से होता तो वहां पे तो रेशियो का स्क्वायर होता था, याद करो। यहाँ पे रेशियो का स्क्वायर नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये ओमिटेड एक्सरसाइज से नहीं है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके। एओ डिवाइडेड बाय डी होगा। अब इसको करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि हमको एरिया निकालना है, और एरिया जब तक नहीं निकलता जब तक बेस और हाइट ना गिवन हो। बेस गिवन है ना, हाइट तो गिवन नहीं है। से अच्छा, एओ हाइट है, ऐसा कहाँ गिवन है? अगर इसको बेस मानते हैं तो ये हाइट तब होगी जब ये 90 डिग्री है। तो ऐसा गिवन है क्या भाई ये 90 डिग्री है? हाँ जी। अरे इधर देख भाई, ये बेस को सीधा मान, ये एक ट्रायंगल ऊपर बना, एक ट्रायंगल नीचे बना। अब तूने इसको इससे जोड़ दिया, तो क्या ये 90 डिग्री पे काटता हुआ गया, ऐसा कुछ गारंटी है क्या? गारंटी है क्या 90 डिग्री पे काटता हुआ गया? तो ये हाइट नहीं है। अगर गिवन होता है कि ये इसको परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है, अगर ऐसा गिवन होता है कि इसको परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है, तब इसको हाइट मानते हैं। तो हाइट हमको मनानी है। तो देखो इस बेस पर बीसी, क्यों मीडियन और हाइट अलग अलग होती है, क्यों होता? हाइट अल्टीट्यूड होती है, मीडियन मीडियन होता है। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है तो दोनों सेम होते हैं। हाँ जी। इस बेस बीसी पर आप हाइट बनाएंगे इस लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल में, तो कुछ ऐसे बनेगी। लेट से ये हाइट ले ले हमने ए एम, और इस बेस बीसी पर नीचे से भी हाइट बनाएंगे तो कुछ ऐसे ही बनेंगे। ओके। बातें नहीं। अब आपको ये चुन्नू मुन्नू से जो छोटे ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, ए एम ओ और डी एन ओ, इसको सिमिलर करना है, कर सकते हो। एक एक एंगल 90 डिग्री और एक ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हो जाएगा। बोलो। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है। प्रूफ सेक्शन में क्या कहा हमने? सबसे पहले ऊपर वाले ट्राइंगल में, पहले तो अपन वो कर लेते हैं, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल डी एन ओ। एक एक एंगल तो 90 डिग्री है। एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल डी एन ओ इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का रीजन हम ये वाला डाल देंगे, पूरा कंस्ट्रक्शन वाला एज इट इज। ठीक है। और एक एक एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल जो ओ पे बन रहा है, वो दोनों लाइंस टकरा रही है, साफ साफ गिवन है ओ पे टकरा रही है, तो दो लाइंस टकराती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये टकरा रही है, देखो साफ साफ गिवन है। तो यहाँ पे ओ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, तो एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल डी ओ एन। रीजन क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा लिख देना आप। सो बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर ए एम ओ। अब सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगा के अगर मैं साइड्स को प्रोपोर्शनल लिख रहा हूं तो वो ओमिटेड सेक्शन से होगा क्या, बताओ? नहीं होगा ना, ओमिटेड सेक्शन से नहीं होगा। तो ए एम बाय डी एन इक्वल टू ए ओ बाय डी ओ, ये तो मानते हो होगा। ए एम बाय डी एन इक्वल टू ए ओ बाय डी ओ होगा ना, ये तो इतना तो होगा। ठीक है, तो ये हो गया रीजन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। और इसको ही इक्वेशन वन मान लो, और अब ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, काम हो जाएगा। इक्वेशन वन मान ली। अब दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालो, या फिर आप एलएचएस पोर्शन ले लो। नाउ एरिया ट्राइंगल ए बी सी
ऊपर वाला डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल डीबीसी नीचे वाला। ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो है बीसी बेस, और हाइट क्या बनाई थी मैंने? एम। तो हाफ इंटू बेस ले लो आप बीसी, बेस दोनों का कॉमन है, और हाइट क्या बनाई थी आपने? एम। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोलो। और नीचे डीबीसी के ट्राइंगल में बेस वही बीसी है, और इसमें हमने हाइट कंस्ट्रक्शन से क्या बनाई थी? डी एन। गॉट इट? इसका आंसर करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट, बीसी से बीसी कैंसिल आउट, क्या बचा? ए एम बाय डी एन। और इक्वेशन 1 में चेक करो, ए एम बाय डी एन की वैल्यू क्या लिख के आए हो आप? एओ बाय डी ओ लिख के आए हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये रेशियो चेंज हो गया, एओ बाय डी ओ, फ्रॉम इक्वेशन। तो ये इसके बराबर हो गया, प्रूफ। ठीक है, समझ आया? अच्छा इजी क्वेश्चन था। अब कोई कहेगा इसको ओमिटेड है, बताओ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल करना ओमिटेड रहेगा क्या? नहीं रहेगा। दूसरी चीज, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से अगर आप ट्राइंगल की एरिया निकाल रहे हो तो ये पार्ट ओमिटेड रहेगा क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो लगाओगे, 10th क्लास में आ गए, इसको ओमिटेड थोड़ा ना मानोगे। चलो, और फिफ्थ क्वेश्चन की आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, चेक मैं कर दूंगा किसने कितना किया इसका। किसी को वो चाहिए एक्सप्लेनेशन तो आप वीडियो से जाकर चेक कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी का रखा रखा है क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।